कैसन बा सारा करेंगे, राइट? सेम टाइप का क्वेश्चन विद बबलू भैया, दैट्स ऑल। कैटेगरी वही है जो कल पड़ी थी, बस अब उसमें हम बबलू भैया को जोड़ देंगे। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ जल्दी से। एसके लिमिटेड अ कंपनी न्यूली कमेंसिंग बिजनेस, समझ में आई होगा आपको बेटा? ये हमने कल पढ़ा था, न्यूली कमेंसिंग बिजनेस है। इसका मतलब ओपनिंग जीरो होगा, क्लोजिंग होगा और दोनों में डिफरेंस होगा। इन 2021 इज अंडर मेंशन प्रोजेक्टेड पीएनएल, आपको बेटा पूरा का पूरा पीएनएल स्टेटमेंट आपको बता दिया। अब मैं जरा इस पीएनएल को ऑब्जर्व करूं, मुझे बताया सेल्स, फिर बताया सीओजीएस, हमारे पास आ गया जीपी, उसके बाद आया एडमिन। बेटा इसका मतलब ये जनरल वाला हो गया, क्योंकि ये सीओजीएस के बाद है, तो ये हमारा बेटा जनरल वाला हो गया। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बता रहे सीओजीएस हमने कैसे निकाला, उसमें मटेरियल है, लेबर है, डेप्रिसिएशन है, लेस स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 10% ऑफ गुड्स नॉट येट सोल्ड, बेटा 17,000, तो ये फिनिश गुड्स का स्टॉक बता दिया आपको। और ये हमारा बेटा सीओजीएस हमने निकाल लिया। पहले मेरी बात समझ में आ गई? बोलो जी बोलो। पहले यहां तक का बेटा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? चलिए अब थोड़ा मेन हिस्से पर चलते हैं। हमें बोलता है क्वेश्चन, फिगर्स गिवन अबव, मतलब ये वाला जो डेटा है रिलेट ओनली टू फिनिश गुड्स नॉट टू डब्ल्यूआईपी। मतलब सर मतलब ये सारा डेटा ओनली फिनिश्ड गुड्स का है, इसमें डब्ल्यूआईपी नहीं जुड़ा हुआ है। बट बताओ, जो डब्ल्यूआईपी होता है बेटा वो भी तो हमारे लिए कॉस्ट इनकर करवाता है, उसमें भी हमारी कंपनी को बेटा कॉस्ट लगानी पड़ती है। यस सर, तो आइए देखते हैं। गुड्स इक्वल टू 15% ऑफ द ईयर्स प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन करा उसका 15% इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स विल बी इन प्रोसेस ऑन द एवरेज रिक्वायरिंग फुल मटेरियल बट ओनली 40% ऑफ अदर एक्सपेंसेस। तो मटेरियल का डीओसी 100, बाकी सबका बेटा कन्वर्जन कॉस्ट का 40। कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग मटेरियल इक्वल टू 2 मंथ कंजम्पशन इन स्टॉक। रॉ मटेरियल का बेटा स्टॉक बता दिया 2 महीने का। ऑल एक्सपेंसेस विल बी पेड 1 मंथ इन एडवांस, ये बेटा प्रीपेड आपको बता दिया। यहां पर सप्लायर ऑफ मटेरियल एक्सटेंड 1.5 मंथ क्रेडिट। सेल विल बी 20% ऑफ द कैश एंड रेस्ट 2 मंथ क्रेडिट। लो जी, एक और पॉइंट आ गया बेटा, अब की बार कैश सेल्स भी बता दिया है। 70% ऑफ द इनकम टैक्स पेड इन एडवांस इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। अब ये पॉइंट आपको आता होगा, कल हमने इसके ऊपर बहुत गहन चर्चा विचार विमर्श कर लिया था। कंपनी विश्ड टू कीप 8,000 इन कैश, एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड कैश कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो बेटा आपसे 2 चीजें पूछी है, एक तो आप वर्किंग कैपिटल निकालो और साथ साथ आपको बेटा कैश कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल भी निकालना है। चलो दोस्तों, अब थोड़ा सा दिमाग और बुद्धि आपके साथ लगाते हैं। बेटा एज यूजुअल सबसे पहले हम क्या बनाएंगे सर? सबसे पहले आप बनाओगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम अब की बार बेटा अपना आंसर करते हैं और हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। ये जो कॉस्ट बनेगी बेटा इसके 2 हिस्से कर देते हैं, एक हमारे पास टोटल और एक हमारे पास कैश कॉस्ट। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, ये हमारे पास हो गया बेटा टोटल बेसिस वाला और ये हमारे पास हो गया कैश कॉस्ट बेसिस वाला। अगर मैं इन सब की बात करूं तो बेटा मेरे पास ये बन जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। करें बेटा स्टार्ट हम आपके साथ सारा काम। तो देखिए नई कंपनी है, सबसे पहले वी वुड हैव ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, फिर हमारे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल परचेज, माइनस कर देंगे हम अपना क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। जैसे ही ये तीनों एडजस्ट हो जाएंगे बेटा हमारे पास निकल कर आ जाएगा हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब लगानी पड़ेगी बेटा बुद्धि। सर कैसे? मैंने कहा आइए अब जरा समझाते हैं। दोस्तों यहां पर हमें रॉ मटेरियल बता रखा है 84,000 का, दिख रहा है आपको? हमें तो सीधा सीधा बता दिया रॉ मटेरियल 84,000 का, और ये जो रॉ मटेरियल है ये हमारा कंज्यूम्ड है, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ बोला तो है नहीं। तो यानी कि अगर मैं बोलूं मेरा रॉ मटेरियल 84,000 का, सबसे पहले ये बात समझ में आती है। बट सर एक प्रॉब्लम है बेटा, आप मुझे बताओ, जब हम वर्क इन प्रोग्रेस वाले गुड्स पे काम करेंगे तो क्या उसमें मटेरियल लगता है? जब हम डब्ल्यूआईपी वाले गुड्स बनाएंगे तो क्या उसमें मटेरियल लगेगा? आंसर इज यस, लगेगा। बट ये 84,000 तो सिर्फ किसका है? ये तो बेटा सिर्फ फिनिश गुड्स का है। तो यानी कि इसमें डब्ल्यूआईपी वाला मटेरियल नहीं जुड़ा हुआ, इसमें डब्ल्यूआईपी वाला नहीं जुड़ा हुआ, बट वो इस्तेमाल तो हुआ, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बोला भाई डब्ल्यूआईपी में फुल मटेरियल लगेगा और डब्ल्यूआईपी बेटा 15% के बराबर है। तो अब देखिए हम यहां पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे साहब 84,000 का 15% डब्ल्यूआईपी में लगा और ये 100% लगा, ये 100% लगा, तो यानी कि 96,600 लगा। पहले दोस्तों अब समझ में आया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बेटा कैसे निकलेगा? बोलो जी बोलो। सो नाउ दिस इज द चेंज कि अब की बार जो हमें डेटा गिवन है वो सिर्फ फिनिश गुड्स का गिवन है, मुझे उसमें अपने डब्ल्यूआईपी को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो डब्ल्यूआईपी है बेटा वो भी तो इस्तेमाल हुआ, हमारा जो डब्ल्यूआईपी है वो भी इस्तेमाल हुआ। ये 84,000 इज ओनली फॉर फिनिश गुड्स, बट डब्ल्यूआईपी बनाने में भी हमारे पास रॉ मटेरियल लगा, डब्ल्यूआईपी बनाने में भी रॉ मटेरियल लगेगा, तो वो भी हमने कंज्यूम करा होगा, वो भी कंज्यूम करा होगा। तो वो कितना? क्वेश्चन ने बता दिया था डब्ल्यूआईपी 15% है और फुल मटेरियल लगता है, तो भाई इसका मतलब ये मटेरियल था, इसका 15% ये डब्ल्यूआईपी का और इसका डीओसी, तो टोटल रॉ मटेरियल इतना कंज्यूम हुआ, टोटल रॉ मटेरियल इतना कंज्यूम हुआ। अब बताओ क्या इसमें कोई नॉन कैश एलिमेंट है? नो सर। तो बेटा ये सारा कैश है, तो कैश कॉस्ट वाले में भी बेटा सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, इसमें कोई नॉन कैश वाला आइटम तो है ही नहीं,
तो कैश कॉस्ट वाले में सारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा 96,600। तो अगर हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन ने बोला था 2 महीने का, तो बेटा 2 महीने का निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू, और यहाँ भी 2 महीने का निकालें तो बेटा ये आ जाएगी वैल्यू। कितना आता है बेटा 16,100, तो ये हो गया 16,100 माइनस 16,100 माइनस, शाबाश। तो बताइए अब ओपनिंग स्टॉक 0, तो रॉ मटेरियल परचेजेस हमारे पास बेटा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1,12,700। क्या पहले दोस्तों बात समझ आई? पहले बेटा ये वाला समझ में आया। अब बताओ अगले वाले में क्या होगा, नेक्स्ट वाले में, शाबाश 16,100 बेटा अगली बार का ओपनिंग, शाबाश। तो हमारे पास ये वाला बेटा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, बोलो जी दिस वुड बिकम बैलेंसिंग। तो देखिए बेटा यही वो होनहार बच्चे हैं बस जो भावनाओं में भावुक हो जाते हैं। अबे गधे ये अगला साल नहीं है, ये सेम ही डेटा बस कैश कॉस्ट पर है, तो ये भी 1,12,700 ही आएगा। समझ में आया? तो ये जो भावुक हो जाते हैं ना हमारे बच्चे, ओ सर को पिछली बार कर देना, अपनी इस बार भी करोगे, इस बार भी करोगे, है ना? हाँ, तो ये बच्चे भावुक हो जाते हैं ना बेटा, तो इस वजह से मेरे को पता था, इसलिए मैंने दोनों साथ साथ करवा रहा हूँ, ये भावुक वाले बच्चे हमारे, है ना? चलिए खैर पहले यहाँ तक का सारा समझ में आ गया बेटा आप तक, तो बोलो जी। देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो आपके पास सेम वैसा ही है जो कल करा था, बस यहाँ पर हमें एक चीज करनी है कि भाई यहाँ पर हमें जो डेटा गिवन है वो सिर्फ फिनिश गुड्स का है, तो मुझे बबलू भैया को साथ में ऐड करना पड़ेगा। आई हैव टू कंसीडर दैट बबलू भैया, दैट इज द मेन क्वेश्चन, ठीक है? चलो और अगले पर आ जाओ। अब बोला वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग कंबाइंड दे दिया 62,500। अगेन बेटा अब मैं इसकी बात करूं तो ये भी बेटा सेम तरीके से 62,500 फिनिश गुड्स का, तो बेटा हम क्या करेंगे 62,500 ये 15%, बट अब की बार सिर्फ 40%, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था अदर कॉस्ट विल बी 40%, तो बेटा ये आप बता रहे हो 66,250। लो जी यहां भी बेटा कॉपी पेस्ट ही हो जाएगा क्योंकि यहां भी कोई चेंज तो है नहीं, मैंने सीधा अमाउंट लिख दिया। अगला आइटम बेटा हमारे पास है डेप्रिसिएशन 23,500, तो मैं यहां पर लिख देता हूं हमारा डेप्रिसिएशन, तो यहां पर हो जाएगा बेटा 23,500, ये हो जाएगा 23,500 इंटू 15% का 40%, तो बताइए बेटा कितना 24,910। यहां पर बच्चों 0, क्योंकि कैश कॉस्ट में डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है तो हमें उसे एडजस्ट ही नहीं करना, कैश कॉस्ट में बेटा वो यूज ही नहीं होता तो हम 0 कर देंगे। तो बताइए हमारे पास अब की बार आ जाएगा जीएफसी, तो टोटल कर लीजिए बेटा कितना कितना आ रहा है, हाउ मच इज द टोटल, शाबाश 187,760, और ये वाला बेटा कितना आ रहा है, इधर वाला दूसरा वाला 162,850। अब देखो बेटा हमारे होनहार बच्चे ना इतने इंटेलिजेंट है, डेप्रिसिएशन कन्वर्जन कॉस्ट में थोड़ी आता है। अब गधे डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड जाता है ना कन्वर्जन कॉस्ट में। सबके भाई सुपर इंटेलिजेंट है ये, मेरे को ऐसा लग रहा है ये वही बच्चे हैं जिन्होंने कॉस्टिंग पढ़ लिया है, या तो ये अपने पेपर दे चुके हैं ना कन्वर्जन कॉस्ट में, इंटेलिजेंट है। सर डेप्रिसिएशन कन्वर्जन कॉस्ट में थोड़ी आता है। अब गधे डेप्रिसिएशन इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड जाता है ना कन्वर्जन कॉस्ट में। सबके भाई सुपर इंटेलिजेंट है ये, मेरे को ऐसा लग रहा है ये वही बच्चे हैं जिन्होंने कॉस्टिंग पढ़ लिया है, या तो ये अपने पेपर दे चुके हैं या ये अभी नवंबर में देने वाले हैं, और इनका कल कॉस्टशीट का टेस्ट है जो नवंबर में देने वाले हैं, इन बच्चों का कल कॉस्टशीट का टेस्ट है। तो मुझे दिख रहा है इन्होंने कितनी जबरदस्त वाली तैयारी करी है, मतलब इन्होंने कितनी जबरदस्त तैयारी करी है, मेरे को दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है मुझे। आइए जी अब सबसे पहले बेटा डेप्रिसिएशन कन्वर्जन कॉस्ट है। ईशा गुड मॉर्निंग बेटा, यहाँ पर बोला था सारे अदर खर्चे 40%, ठीक है? अब ठीक है, गॉट इट। हमें डेप्रिसिएशन अलग से दिया है क्योंकि 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 हमें बेटा कैश कॉस्ट भी निकालना है, इसलिए उसने अलग से दे दिया। क्या हो गया, दे दिया तो दे दिया, देने दो भाई, देने दो, क्या हो गया, है ना? चलो कोई बात, होता है ऐसे, चुप कर, ऐसे पगले ऐसे थोड़ी होता है ना। चलो देखो ये भाई सब सबसे बढ़िया डाउट आया, बिस्वा कह रहे सर ये बताओ आपका हो गया दिमाग खराब, आपका हो गया दिमाग खराब भाई, ये क्या होता है एक क्वेश्चन में दोनों कर रहे हो, ये क्या बात है, ये कोई मजाक हो रहा है क्या हमारे साथ? अबे लल्लू लाल क्वेश्चन पढ़ा था तूने नलायक, अबे क्वेश्चन ने बोला था दोनों निकालना है, ये सुपर इंटेलिजेंट है। अबे नलायक आ जा बेटा। अब देखो बेटा जीएफसी की बात, चलो प्लीज 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 वापस 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 बस बस अब इधर आ जाओ। अब आता है बेटा इस क्वेश्चन का एक इंपॉर्टेंट गहरा पॉइंट। दोस्तों अब की बार हमें ये पता है देयर इज डब्ल्यूआईपी, वी आर अवेयर देयर इज डब्ल्यूआईपी बेटा। तो दोस्तों डब्ल्यूआईपी में अब हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी तो है नहीं, बट देयर इज अ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बेटा, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चा। तो इसको एडजस्ट करने के बाद वी विल हैव नेट फैक्ट्री कॉस्ट बच्चा। तो ऊपर पहले ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, फिर डब्ल्यूआईपी एडजस्ट नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब डब्ल्यूआईपी कितना, तो बेटा अगर आप ध्यान से सोचो ये वाला डब्बा इज माई डब्ल्यूआईपी, सोचो जरा सोचो बेटा, ये तीनों का टोटल, ये जो हमने बॉक्स यहां बनाया, इन तीनों का टोटल इज अवर डब्ल्यूआईपी बच्चा। क्योंकि बाकी जो 84, 62, 23 है बेटा ये तो फिनिश गुड्स है, हमने डब्ल्यूआईपी के लिए इसी पार्ट को ऐड करा था, राइट? तो यहां पर डब्ल्यूआईपी आ जाएगा 17,760। ये वाला डब्ल्यूआईपी की बात करते हैं, तो बेटा यहां भी मैं लिख देता हूं एक बार ना, ताकि आपको याद रहे कि हमने करा कैसे था। कई बार ना बच्चे बाद में गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है? चलो तो अगर मैं इधर वाली साइड बात करूं तो इधर वाली साइड में सिर्फ ये दो आइटम का टोटल, क्योंकि वहां डेप्रिसिएशन नहीं है, वहां पर बेटा सिर्फ दो आइटम का टोटल बेटा, वहां डेप्रिसिएशन नहीं है, तो बताइए प्लीज 16,350। यहां पर आ जाएगा बेटा 1,70,000, और यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, देखना बेटा यही आ रहा है, ठीक है डन। अब मैं आपको एक और चेक पॉइंट बताता हूं, समझना चाहोगे बेटा, समझना चाहोगे? आइए चेक पॉइंट ये है बेटा, देखिए आपका फिनिश्ड गुड्स का डेटा, मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस कितना आ रहा है बेटा, 1,70,000 आ रहा है स्टॉक एडजस्ट करने से पहले, 1,70,000 आ रहा है स्टॉक एडजस्ट करने से पहले। बेटा चेक करिए हमारा भी 1,70,000 आ गया। अब आप एनएफसी बोल दो या सीओपी बोल दो, एक ही बात है। तो आपके लिए एक चेकिंग पॉइंट बन गया बेटा कि आपका आंसर भी चेक हो रहा है कि भाई साहब ये 170 आ रहा है, आपको पता होना चाहिए भाई मेरा फिनिश गुड्स का 170 ही है।
है ना। इस क्वेश्चन में हमने ये वाली स्टेटमेंट क्यों बनाई, ये वाली स्टेटमेंट हमने सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि क्वेश्चन ने WIP जोड़ नहीं रखा, बट मुझे तो इंक्लूड करना है, इसीलिए मैंने ये स्टेटमेंट बनाई। वरना तो जैसे आप में से हाँ बेटा, ये हमेशा होगा, आप में से जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ा तो कई बच्चों ने बोला सर मजा आ गया, इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट नहीं बनानी पड़ेगी। तो बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बट एग्जामिनर ने जो मेरे को डेटा दिया बेटा, उसमें फिनिश गुड्स का दिया, वो WIP नहीं जोड़ा, तो हमें वो जोड़ना पड़ेगा। आई होप पहले बात समझ में आ गई, ठीक है जी। अब एक बच्चा कह रहा है सर ये बताओ इसमें कैश सेल्स का चक्कर भी था कुछ। बेटा एक बात बता, सेल तूने कैश करी या क्रेडिट करी, बेटा खर्चा तो सब पर होगा ना, बेटा खर्चा तो टोटल पर ही होगा, चाहे तू कैश में बेच क्रेडिट पर बेच, तो उस पॉइंट का हमारी कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। कहां आएगा वो भी करेंगे। फिर अब इसमें जोड़ देंगे बेटा हम ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, ये हो जाएगा 0, माइनस कर देंगे बच्चा क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। अब क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स के लिए एग्जामिनर ने बोला था कि भाई 10% ऑफ द गुड्स नॉट येट सोल्ड, बेटा ये हमारे पास आ गया 10% ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड नॉट येट सोल्ड। भाई हमारे पास 10% गुड्स है, तो भाई 10% करंट वाले मंथ का ले लो, तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा बेटा 1,70,000 का 10% और 1,46,500 का 10%। तो अगर हम इधर कैलकुलेशन करें तो ये तो होता है बेटा 17,000 और ये होता है 14,650। अब अगर हम इसका टोटल कर दें तो बेटा हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, सर हमारे पास निकल कर आ जाएगा COGS 1,53,000 और ये वाला बता दो बेटा 1,31,850। अब आप चेक करो हमारे क्वेश्चन से हमारा बेटा COGS मैच हो गया। आप ये चेक करो हमारा COGS मैच है, और भाई COGS होता ही फिनिश गुड्स का तो मैच है, COGS होता ही फिनिश गुड्स का तो मैच है, एकदम परफेक्ट है, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास बेटा एडमिन 14,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 13,000, तो हम भी यहाँ जोड़ देते हैं बेटा एडमिन एक्सपेंसेस हमारे पास 14,000 और हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस 13,000, तो ये हमारे पास जुड़ गए। और यहाँ पर जोड़ देते हैं हम सेलिंग एक्सपेंसेस जो जुड़ गए बेटा 13,000, तो ये भी हमारे पास आ गया। अब यानी कि बेटा यहाँ पर अगर हम निकालें तो हमारे पास हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, दैट्स ऑल। वी विल हैव आवर टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, आप जो मर्जी बोल दीजिए, तो ये आ जाएगा बेटा 1,80,000। ये वाला बता दो बेटा कितना है, 158,850। चलिए पहला स्टेप क्लियर हो गया बेटा, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई हमने सारी की सारी, बिकॉज इसके अंदर मेन पॉइंट यही था कि आपको WIP का ट्रीटमेंट कैसे करना है। आसान था, कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि बेटा कल हम जो लेवल ऑफ क्लास कर चुके हैं उसके बाद ये वाले आराम से हो जाते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। बेटा चेकिंग पॉइंट यही था, इसका COGS देख लो 153 आ रहा है, यहाँ भी क्वेश्चन में भी COGS 153 आ रहा है, तो मैच हो गया बिल्कुल। चलो अब हम मेन आंसर पर चलते हैं। मेन आंसर बोले तो अब हमें बेटा वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास दो एस्पेक्ट है, एक हमारा कैश कॉस्ट, एक हमारा बेटा टोटल बेसिस, दैट्स इट। ये हमारे पास दो एस्पेक्ट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इट्स अ पर्टिकुलर्स, देन वी हैव टोटल बेसिस, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हमारा कैश कॉस्ट बेसिस, और यहाँ पर हमारे पास आएगा स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। बेटा एक ही बात है पवित्रा, जहां मर्जी से चेक कर लो, मैंने आपको बोला अभी, मैंने आपको आसान बता दिया, COGS चेक कर लो या उससे पहले वाला चेक कर लो, 1,70,000 दोनों से बात एक ही बेटा, ठीक है। चलो सबसे पहले अब 2-2 मिनट का काम करते हैं। रॉ मटेरियल स्टॉक वो हम निकाल चुके बेटा 16,100 दोनों में, तो दोनों में सेम ही है 16,100। फिर हमारा WIP का स्टॉक बेटा ये भी हम निकाल चुके हैं बेटा, हमारे पास ये है 17,760 16,350, 17,760 16,350, ये भी हो गया। फिर हमारे पास बेटा फिनिश गुड्स का स्टॉक, तो अगर हम फिनिश गुड्स की बात करेंगे तो फिनिश गुड्स कहां है, ये रहे फिनिश गुड्स बेटा 17,000 और 14,650, तो यहाँ पर है हमारे पास 17,000 और यहाँ पर है 14,650। फिर इसके बाद हमारे पास आएंगे डेटर्स। अब थोड़ा सा समझना बेटा, डेटर्स में 20% सेल तो कैश है, यानी कि उधार वाला इज जस्ट 80%, उधार वाला पार्ट इज 80%, तो यानी कि अब टोटल कॉस्ट का 80% लेना है, तो यानी कि ये हो जाएगा बेटा 1,80,000 80%, ये एक महीने का, 2 महीने का चाहिए। ऐसे बेटा यहाँ पर 158,850 डिवाइडेड बाय 12 इनटू 80% इनटू 2, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंप्यूट। तो आप बता रहे हो ये 24,000 आ रहा है और ये वाला बेटा 21,180 आ रहा है। आई होप पहले अब बात समझ में आ गई, क्लियर है दोस्तों, पहले ये वाला पॉइंट ओके। फिर हमारे पास आते हैं बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब क्वेश्चन ने हमें बोला था ऑल एक्सपेंसेस 1 मंथ इन एडवांस, तो सर कौन से ऑल, ऑल बोले तो सारे ऑल, ऑल बोले तो बेटा सारे ऑल। तो बेटा ऑल की बात करें, रॉ मटेरियल का क्रेडिट तो अलग से होता है, तो वेजेस आएगा सबसे पहले बेटा, यानी कि 66,250, डेप्रिसिएशन का मिलता नहीं है, डेप्रिसिएशन का बेटा मिलता नहीं है, तो यानी कि 66,250 एक तो ये हो गया बेटा, तो यहां पर हम लिखेंगे 66,250 प्लस हमारे पास बेटा 14,000 का एडमिन, 13,000 का सेलिंग, 14,000 का एडमिन, 13,000 का सेलिंग, ये सारे खर्चे और इन सबका एक महीने का। तो बताइए बेटा कितना आता है ये 777 बेटा, यहां भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा, कोई बच्चा 1 बोल रहा है कोई 0 बोल रहा है, देख लेना बेटा, राउंडिंग ऑफ का इशू लग रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन बेटा दोनों में ही है, तो कॉपी पेस्ट ही हो जाएगा, जैसे मर्जी कर लो आप, क्योंकि डेप्रिसिएशन बेटा दोनों में ही नहीं है, तो यहां भी सिर्फ कैश वाले हैं और उधर भी कैश वाले हैं, तो आप जैसे मर्जी इनको इवैल्यूएट कर लो, आंसर बेटा दोनों जगह से सेम। आई होप पहले बच्चा बात समझ में आ गई, हाँ जी क्लियर बेटा, यहां तक प्रीपेड का भी ओके। प्रीपेड के बाद आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, प्रीपेड के बाद बच्चे बोल रहे हैं इनकम टैक्स। अबे नालायकों, तुम ना पिट के ही मानोगे, बिना पिटे तुम्हें समझ नहीं आता। ऑनलाइन वर्चुअल ले, अबे कल तो समझाया था 70% एडवांस है तो 30% अभी पेंडिंग है, तो नेट में 30% आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। कल सिखाया तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बना के बैलेंस शीट बना के, है ना, तो वो तो हमारी CL में आएगा। क्वेश्चन ने बोला 8,000 रुपए कैश रखना है, तो बेटा हम यहाँ पर रख देते हैं अपना कैश, तो कैश हम यहाँ पर रख देते हैं दोस्तों 8,000 रुपए, लो जी, और कुछ गिवन नहीं है, तो यहां से हमारे पास हमारे बेटा करंट एसेट्स आ जाएंगे। सो दिस वुड बी आवर टोटल करंट एसेट्स। बताइए बेटा कितना, 90631, और इधर वाला बच्चा, इधर वाला दिस साइड, अबे इस साइड वाला बता दो, 84,051, मैं मान रहा हूं ये ठीक है,
ठीक है जी। अब हम बात करते हैं बेटा हमारी करंट लायबिलिटीज की। तो इफ वी टॉक अबाउट अवर करंट लायबिलिटीज, तो बेटा बड़ा ही सिंपल है करंट लायबिलिटीज में। एक, क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल। सबसे पहले बेटा अगर मटेरियल की बात करें तो मटेरियल के लिए क्वेश्चन ने बोला था सप्लायर एक्सटेंड 1.5 मंथ क्रेडिट बच्चा, 1.5 महीने का क्रेडिटर मिलेगा परचेज पर, तो 1,12,700। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा बेटा 1,12,700 डिवाइडेड बाय 12 इंटू डेट और 1,12,700 डिवाइडेड बाय 12 इंटू डेट। तो बताइए बच्चों कितना कितना आता है? 14,087। ओके 14,087। फिर साथ साथ अगर आपको याद हो तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हो जाएगा। बेसिकली ये नेट ऑफ एडवांस टैक्स कर देंगे हम तो बेटा सिर्फ 30% वाला हिस्सा दिखाएंगे। तो 10,000 रुपए का एडवांस टैक्स है, 70% दे चुके हैं तो बेटा 30। या आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, 7,000 रुपए एडवांस टैक्स दिखाओ, 10,000 रुपए लायबिलिटी दिखाओ, तो बात एक ही है, अल्टीमेटली 3,000 रुपए की लायबिलिटी बनेगी। ये वो लायबिलिटी है आपकी जो आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, जो आप बेटा बाद में पे करते हो, राइट। अब लल्लू लाल परसेंटेज दे तो दी, परसेंटेज बेटा सीधी सीधी दे दी, तो मैं दिमाग क्यों लगाऊं, है ना। हर बार थोड़ी ऐसे करूंगा आप सर ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, अबे यार। चलो तो फाइनली यहां से हम अपना बेटा NWC निकाल सकते हैं A माइनस बी। तो ये 73544 बच्चा बता रहा है, और इधर 66,946,964। ठीक है दोस्तों, मैं मान रहा हूं बेटा अपनी कैलकुलेशन ठीक करिए। आई एम बिलीविंग ऑन यू कि आपकी प्लस माइनस ठीक है सारी की सारी। अब इसके बाद लास्ट में बेटा क्वेश्चन ने क्या बोला था, लास्ट में एग्जामिनर ने बोला था, क्या बोला था बेटा, कुछ नहीं बस काम खत्म। कुछ बोला बेटा कंटिंजेंसी वगैरह कुछ बताया आपको, कंटिंजेंसी के बारे में कुछ बताया नहीं बताया बेटा, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। ये सारा हो गया ना, यस। तो बेटा काम खत्म हो गया, तो बस यहां पर बेटा क्लोज कर दो। अगर कंटिंजेंसी होता तो जोड़ देते, नहीं होता तो कोई बात नहीं, काम खत्म। सो दिस वाज अनदर टेक्निकल लेवल क्वेश्चन, जिसमें बेटा आपके पास मेन पॉइंट क्या आया कि क्वेश्चन ने हमें फिनिश गुड्स का डेटा दिया था, उसके बाद हम उसमें बबलू भैया को जोड़ देंगे, तब हम सारा काम करेंगे, दैट्स इट। और कुछ बेटा काम नहीं है इसमें, राइट। बस दैट वाज द मेन पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलो अब जल्दी से बेटा इसको पहले क्या करो, कॉपी। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से बेटा कॉपी। बाकी आप ये कॉपी करिए, जिन बच्चों के डाउट्स है वो यहां पर पूछ सकते हैं। बेटा स्पर्श पैसे देने हैं या नहीं देने हैं, करंट लायबिलिटी है ना बेटा। ये क्या हो गया बेटा स्पर्श तेरे को, भाई ये पैसे तो देने ही होते हैं ना अल्टीमेटली, अभी के लिए तो करंट लायबिलिटी है ना मेरे दोस्त। अभी तूने दिए नहीं है तो देने तो है ना, तभी तो हम ले रहे हैं बेटा। बेटा शुभम सारी चीजें हैं, डेटर्स भी कैलकुलेट करनी है, जैसे यहाँ पर आपको रॉ मटेरियल परचेज भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो भी चीजें चाहिए ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा तो सारी चीजें होती है बेटा, ठीक है ना। हाँ बेटा ये चैप्टर इजी है, बट अगर आप इसमें देखो गिनती के 2-3 क्वेश्चन है जो मुश्किल है। जो कल वाले 2 क्वेश्चन थे वो टफ थे, बाकी तो सारे आसान है बेटा। बताओ इसमें क्या मुश्किल है। जो कल वाले 2 क्वेश्चन करवाए थे वो थोड़े ट्रिकी थे, मतलब अगर वो समझ में आ गए तो बस बात ही खत्म बेटा। फिर तो बात ही खत्म, चैप्टर में कुछ नहीं। आपने वो मैक्सिमम जो हाईएस्ट वाला लेवल है ना चैप्टर का, वो आपने पढ़ लिया। जो आपका मतलब मैक्सिमम वाला लेवल है ना, वो आपने पढ़ लिया। अब तो आसान है, अब तो बिल्कुल आसान है। पहले हमने आसान से करना शुरू करा, पहाड़ पे चढ़ाया, नीचे धक्का मार रहा हूं बस। बेटा सिमरन ओपनिंग WIP बेटा 0 है क्योंकि नई कंपनी है। क्लोजिंग WIP बेटा ये जो हमने बॉक्स बनाया यही वाला है आपका, क्योंकि हमने WIP अलग से कैलकुलेट कर लिया, तो वही वाला हमारे पास बेटा क्लोजिंग WIP है, क्योंकि बाकी का डेटा फिनिश गुड था, वैसे भी हमने एक्स्ट्रा जोड़ा था, राइट। बेटा दीपिका 80% तो आप 20% तो कैश है, तो आपका जो पैसा ब्लॉक होगा वो सिर्फ 80% वाला होगा, सिंपल। 20% तो बेटा कैश है, बाकी 80% वाला होगा। बेटा करना पड़ेगा इमरान, होमवर्क नहीं करोगे तो बेटा बाद में दिक्कत करेगा, वो बेटा परेशान करेगा। टाइम तो बेटा आपको निकालना पड़ेगा, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं तो आपको भी करना ही पड़ेगा बच्चा। बेटा अभी मैंने आपको बताया आपका जो पैसा ब्लॉक होगा बेटा वो तो 80% ही होगा ना बच्चा। बेटा टोटल और कैश कॉस्ट का फंडा समझने की जरूरत है। आप ना उसको कैश वाले से मिक्स कर रहे हो भाई, दोनों का मतलब है कॉस्ट की, क्या कौन कौन सी कॉस्ट लेनी है, क्या बेचा कितना बेचा, उससे कोई रेलेवेंस नहीं बेटा इसका। बेटा अंकित क्वेश्चन नहीं बोला था बेटा 40% वाले को 40% लेना बेटा, कन्वर्जन कॉस्ट 40 लेनी है बेटा, क्वेश्चन नहीं बोला था, पूछ लेना बेटा ईशा। बेटा कॉपी थोड़ा फास्ट करेंगे प्लीज, कॉपी बच्चों प्लीज फास्ट थोड़ा सा है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, कॉपी थोड़ा फास्ट। हाँ कर लो, आई एम गिविंग यू टाइम, बट थोड़ा सा स्पीड अप करो चीजों को, है ना। थोड़ा स्पीड अप करोगे तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा आज। आई गेस अनिल और हेमंत का डाउट क्लियर हो गया बेटा, जो इन्होंने डाउट बॉक्स में डाला दोनों का डाउट क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अरे अमन अभी तो इधर पढ़ना बेटा, अभी होमवर्क को बेटा जब डिस्कस करेंगे तब देखेंगे ना, क्यों परेशान हो रहा है बच्चा। यश ने देखो सही बोला है, कह रहा है जैसे होता है ना बेटा, मम्मा बच्चे को क्या कहती है, जल्दी सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा, ऐसे ही यश बोल रहा है, जल्दी कॉपी कर लो वरना सारा एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे। सही है बेटा, सही है यश। चलिए आई होप बेटा यहां तक सबने कवर कर लिया है बेटा, आई गेस एवरीवन इज डन विद दिस। करिए बेटा नेक्स्ट, करिए बेटा नेक्स्ट।
पंजाब ना जाना पड़े, बस आपका काम हो जाए, बस सर आप जाना मत, बस, है ना। चलो बढ़िया बेटा अंश। बेटा क्वेश्चन नंबर ये है, पता नहीं कौन सा था, 12th। करो बेटा जल्दी करो। तुम ना बहुत नालायक हो, मैं बता रहा हूं। तुम सारी जगह मेरी जाके बुराई करते हो ना कि जीवन में कितने दुख है, सुनील सर एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं। कल मेरे को कुणाल सर ने बताया कि बच्चे ना सर आपकी बोल रहे थे कि सर संडे है, छुट्टी है, कुणाल सर ने बोल दिया, तो बच्चों ने दुख प्रकट कर दिया, अरे सर कल तो सुनील सर की 2-2 क्लास है, कल तो सुनील सर और मारेंगे और दुख देंगे। समझ रहा हूं बेटा, तुम पूरी जगह बुराइयां फैला रहे हो मेरी। ये नहीं बता रहे हम कितना डिटेल में पढ़ रहे हैं, कितने मजे से पढ़ रहे हैं। मैं बता रहा हूं। अच्छा तभी करिए मैं मासूम हूं, मैं कुछ नहीं बोलती, है ना। जालिम है सर दुनिया। चलो बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से करो बेटा, जल्दी से करो, जल्दी से करो, जल्दी से करो प्लीज। कॉपी 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 नहीं बेटा आज नहीं, बस रख लूं, कल एक एक्स्ट्रा रख लूं, रख दे कल, रख दे एक्स्ट्रा, रख दे कल, रख दे, हो जाए कल एक और हो जाए सर, हो जाए सर, हो जाए। अबे नहीं रख रहा, घबराओ मत, नहीं रख रहा भाई, नहीं रख रहा, मजाक कर रहा हूं। चलो बच्चे कह रहे हैं आपने सब टीचरों को बिगाड़ दिया। बेटा बिगाड़ा नहीं है, ऐसे समझ, कुछ लोग जो पहले लेट कोर्स करवाते थे, बच्चों के ऊपर डाल देते थे, कुछ भी कहानियां बनाते थे, अब उन सबको ना एक टारगेट मिल गया कि हमें भी टाइम पे कवर करना है, हमें भी टाइम पे कोर्स करना है। तो वो जितने पहले थोड़े बहुत लेजी हो जाते थे, अब वो बेटा सब टाइम पर करने के चक्कर में सब कुछ सब कर रहे हैं ना। तो वो सब कह रहे हैं अरे सुनील सर का इतना बड़ा कोर्स है, वो फिर भी टाइम पे कर देते हैं, इतनी सारी क्लास लेते हैं, उसके बाद भी वो टाइम पे कवर कर देते हैं ना। चलो यहां तक हो गया बेटा कॉपी आपका, एवरीवन डन 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 डन। चलिए बेटा अब आप जल्दी से ये कॉपी करिए फटाफट, शाबाश, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। नहीं बेटा प्रीतम, मैं सिर्फ एक ही जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं बेटा पढ़ाता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा करो जल्दी जल्दी बेटा, कॉपी करो, फिर मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताता हूं, एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट कराऊंगा, छोटा सा एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, जल्दी से बेटा दिखा दोगे तो अच्छा है ना, तभी तो आप वरना करोगे कैसे, है ना। हाँ बेटा मैं पहले पढ़ाता था, मैं काफी पहले पढ़ाता था, 12th वाले बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था, 12th वाले बच्चों को। आई यूज्ड टू टेक 12th का मैथ्स क्लास। वो भी बेचारे बहुत दुखी थे मुझसे, वो भी बेचारे बहुत दुखी थे, सर कितना पढ़ाते हो, कितनी एक्स्ट्रा क्लास लेते हो, कितनी बार रिवीजन करवाते हो। जल्दी करो बेटा, कॉपी करो पहले प्लीज फटाफट बच्चों। हाँ बेटा डांस करता हूं मैं अनुराग, बस डीआईडी के ऑडिशंस में जा रहा हूं बस कल। हाँ बेटा तुम तो सबकी दर्द समझोगे। देखो बस कह रहे सर मत जाओ, फिर आप एक्स्ट्रा क्लास ले लोगे। अरे बाप रे इतने दुख है, मतलब इतने दुख है इनके। देखो बेटा लिटिल चैम्प तो खत्म हो गया ना, अबे लिटिल चैम्प तो खत्म हो गया। कह रहा इंस्टा पर आपका डांस वीडियो नहीं है, वो भी डाल दो। हाँ बेटा तेरे को कच्चा बादाम पे डांस करके दिखाऊंगा ना, तू टेंशन क्यों ले रहा है ना, नालायक। पढ़ाई मत करो बेटा। याशिका क्योंकि डेप्रिसिएशन के बेटा पैसे ना दिए जाते हैं, तो डेप्रिसिएशन के तो बेटा पैसे ही नहीं होते ना, डेप्रिसिएशन के तो बेटा पैसे ही नहीं होते, चाहे वो प्रीपेड हो चाहे आउटस्टैंडिंग हो, राइट। अच्छा मेरी एक्स्ट्रा क्लास की चोरी सुन के नहीं रो पड़ेगी। चलो बढ़िया। पुष्पा वाली रील पसंद आई, चलो बहुत अच्छा बेटा, आपने देखी तो अच्छी बात है। चलो बेटा हो गया, जल्दी से बताओ। क्या बोल रहा है बेटा विश्वा, मेरे को तेरा डाउट ही समझ नहीं आया। बेटा डेटर्स नॉन कैश कैसे, क्या बोल रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। डेटर्स नॉन कैश क्या पूछ रहे हो बेटा, ये दो बच्चे क्या राउंड आपस में खेल रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। बेटा याशिका ये बातें तो बेटा सब पुरानी हो गई ना। बेटा आप बताओ जितने का माल खरीदोगे उतने के ही तो उधार मिलेगा, तो परचेज पर ही तो होता है बेटा। बेटा तो 80% क्रेडिट सेल है, बाकी 20% बेटा कैश है ना, वो वाले पैसे तो इमीडिएटली मिल जाएंगे, वो पैसा ब्लॉक ही नहीं हुआ, ब्लॉक तो 80% होगा ना जो आपने उधार पे बेचा। तेरे को बेटा मैं साउथ दिल्ली वाला लग रहा हूँ, मयंक तेरे को मैं साउथ दिल्ली वाला लग रहा हूँ। अबे नॉर्थ दिल्ली शालीमार बाग। बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ, मैं मेरे को क्या प्रॉब्लम है नलायक। ये कॉलेज है साउथ दिल्ली में, क्या प्रॉब्लम है, आपने ऐसे क्यों बोला। अबे नलायक हम तो वैसे ही जनरल बात कर रहे हैं, ये अलग ही लेवल के खिलाड़ी हैं सारे।
बेटा साउथ दिल्ली इज फेमस प्राइमरीली फॉर रिच पीपल, है ना, वहां पर ज्यादातर रिच पीपल की जो होता है ना, मतलब जैसे साउथ बॉम्बे नॉर्थ बॉम्बे होता है ना, ऐसे बेटा यहां पर है ना। चलिए आई होप बेटा यहां तक पहले कॉपी हो गया बेटा, यहां तक पहले बेटा सबका कॉपी हो गया। चलो अब हम आपके साथ चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। अब देखो सब बच्चे ना भी एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा क्लास की बात कर रहे थे, है ना। पता है अगला कॉन्सेप्ट ही हमारा एक्स्ट्रा क्लास का है, पता है अगला कॉन्सेप्ट ही हमारा एक्स्ट्रा क्लास का है। एक्स्ट्रा क्लास का कॉन्सेप्ट से हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे यहाँ पर। देखो बेटा कितना बढ़िया चीज हमारे पास। तो समझ लो आपको मैं एक्स्ट्रा क्लास क्यों लेता हूँ। मुझे एक्स्ट्रा क्लास इसलिए लेनी पड़ती है कि आपको कॉन्सेप्ट दिखाना है, वरना आपको कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आता, तो इसलिए बेटा हमें एक्स्ट्रा क्लास भी लेनी पड़ती है आपकी, ठीक है। चलो पहले हम कॉन्सेप्ट से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कंपनी अ न्यूली फॉर्म्ड अप्लाइड टू प्राइवेट बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर फाइनेंसिंग इट्स वर्किंग कैपिटल, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल अबाउट द प्रोजेक्ट फॉर द करंट ईयर। ध्यान से पढ़ना बेटा, कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन 31200 प्लस यूनिट्स ऑफ WIP 12, तो इसका मतलब बेटा टोटल यूनिट्स आपके कितने हो गए 31200 प्लस 12000, तो बेटा आपके पास हो गए 43200। अब आप मटेरियल उतने पर, लेबर उतने पर, ओवरहेड्स इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, सेलिंग प्राइस दिस, WIP का डिटेल बता दिया, फिनिश गुड्स का स्टॉक 24000 का है, उसके बाद सप्लायर डेट ये सब आ गया। कैरीड ऑन इवनली 360 दिन लेने हैं, वेजेस एंड ओवरहेड्स ऑल सेल्स आर क्रेडिट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट वर्किंग ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। तो बेटा अब आप समझ ही गए होंगे, ये आपका होमवर्क है, ये इस टाइप का क्वेश्चन बेटा अभी हमने करा है तो आप कर ही सकते हो इसको। अगला आ जाओ, कंपनी न्यूली फॉर्म्ड अप्लाइड टू फॉर द फर्स्ट टाइम प्लाना डिंग का लेवल ऑफ एक्टिविटी 1,04,000 कंप्लीटेड प्लस 4000 WIP, तो बेटा आपको समझ ही आ रहा है, फिनिश गुड्स है 1,04,000, बबलू भैया 4000, तो यानी कि बेटा टोटल हो गया 1,08,000। ये वाले क्वेश्चन बेटा अभी अभी हमने आपके साथ करे हैं, तो अब आपको समझ ही आ जाना चाहिए, शाबाश। चलिए अब हम चलते हैं बेटा अगले कॉन्सेप्ट पर, अब हम चलते हैं बेटा पहले अगले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। चलो मैंने क्या बोला था बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है आइए जरा समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास बेटा कौन सा वाला था, एक्स्ट्रा क्लास का। हमारे पास कॉन्सेप्ट था एक्स्ट्रा क्लास का कि भाई एक्स्ट्रा क्लास का क्या होगा, है ना। चलो बेटा दोनों सेम ही है शुभांगी, दोनों सेम ही होते हैं बच्चा। आप अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चा, आराम से पढ़ना बेटा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अरे आशीष बेटा पढ़ तो सही हो, क्वेश्चन आराम से पढ़ियो बेटा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने तो जल्दी जल्दी 2-3 बार पढ़ा है ना, आराम से पढ़ना, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। पहले पढ़ना तो सही, पढ़ना आराम से। चलो इधर आते हैं बेटा, यहाँ पर देखो बेटा, जैसे जैसे हम आपके साथ डबल क्लास लेते हैं, वी टेक डबल क्लास समटाइम, एक क्लास के साथ साथ दूसरी क्लास फ्री 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 ऐसे हो जाता है बेटा आपके साथ। तो बताओ क्या कंपनी के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्या कंपनी के साथ भी ऐसा हो सकता है। मतलब कंपनी बेटा क्या करेगी, अब डबल शिफ्ट में काम करना शुरू कर देगी। कंपनी विल डू वर्क इन द डबल शिफ्ट। जैसे आपने देखा होगा जब मेट्रो का काम होता है तो बेटा सारे के सारे डबल शिफ्ट में काम करते हैं, डे में भी नाइट में भी। हॉस्पिटल में इनफैक्ट ट्रिपल शिफ्ट लगती है, डॉक्टर्स की नर्सेस की बेटा 3 शिफ्ट होती है, सुबह वाली, फिर आफ्टरनून से इवनिंग वाली और फिर नाइट वाली। तो बेटा ये जो डबल शिफ्ट या ट्रिपल शिफ्ट का काम होता है तो बेटा ये भी तो प्रैक्टिकली होता है। तो अब मेरे साथ साथ बताना, अगर डबल शिफ्ट है तो बताना जरा, क्या हमें ज्यादा क्वेश्चन का रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। बेटा हमारे जो रॉ मटेरियल है, हमारा रॉ मटेरियल बेसिकली आप सोचो हमारे क्वेश्चन, तो बेटा क्वेश्चन हमारे डबल हो जाते हैं, हमारे बेटा क्वेश्चन डबल हो जाती है। भाई 2 क्लास हो गई, 2-2 घंटे की, तो हमारे एक क्लास में जितना होता है डबल हो जाएगा। हमने कहा हमारे फिनिश गुड्स की बात करें, अगर मैं फिनिश गुड्स की बात करूं तो बेटा आउटपुट भी डबल हो जाता है, हमारा आउटपुट भी डबल हो जाता है, हम कंप्लीटेड क्वेश्चन भी ज्यादा कर लेते हैं। अब जैसे ही रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स डबल, तो बताओ हमारी सेल्स भी डबल होगी, तो इसका मतलब हमारे डेटर्स भी बेटा डबल हो जाएंगे। हमने माल भी ज्यादा खरीदेंगे तो हमारे क्रेडिटर्स भी डबल हो जाएंगे, जिनसे हमने माल लिया उनसे भी तो डबल माल लेंगे, तो वो भी डबल हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की या प्रीपेड एक्सपेंसेस की, बेटा ये भी हमारे डबल हो जाएंगे सारे के सारे, ये दोनों चीजें भी डबल हो जाएंगी, राइट। अब बच्चों मेरे को एक बात बताना सबसे इंपॉर्टेंट, क्या बताओ जरा, हमने जहां पर पहली क्लास में छोड़ा, हमने जहां पर पहली क्लास में छोड़ा, नेक्स्ट क्लास में वहीं से कंटिन्यू करते हैं या अलग से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा पिछले वाले से कंटिन्यू करते हैं और फिर छोड़ते हैं। तो बेटा यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कि भाई सब कुछ डबल होगा बट हमारा WIP का स्टॉक विल रिमेन सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। क्या पहले बच्चा बात समझ में आ गई, क्योंकि पहली शिफ्ट वाले जहां पर छोड़ेंगे नेक्स्ट शिफ्ट वाले आकर बेटा उसे ही आगे लेकर चलेंगे। तो ऐसे समझो ये है बेटा गोकुल धाम सोसाइटी, सब लोग डबल है, मतलब अपनी वाइफ के साथ है, सिर्फ ये पोपट अंकल है बेचारे जो अकेले अकेले घूमते रहते हैं, इनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। तो ये हमारे पोपू जी बेटा अकेले घूमते रहते हैं, इनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। ही इज सो सिंगल सो सिंगल सो सिंगल की पता नहीं पिछले कितने सालों से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, बट अभी तक ही इज सिंगल ऑल्दो रेडी टू मिंगल। हाँ तो ये डब्बा हमारे साथ है, अब आपको समझ में आ गया होगा, सी विंग वाले, बिल्कुल देखो एड्रेस भी पता है इनको। क्या बेटा पहले अब बात समझ में आ गई आपको। चलो अब हम चलते हैं बेटा, इसका पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा फंडा और अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि हमारा फंडा और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। चलिए प्लीज जल्दी से यहाँ पर, SK Limited has been operating its manufacturing till इतना on a single shift working with the following cost structure। ये आपको बेटा पर यूनिट का डेटा दिया, मटेरियल वेजेस 40% फिक्स्ड है, तो बेटा अगर मैं इसका ब्रेकअप करूं तो इसमें से 5 का 40% बोले तो 2 रुपए फिक्स्ड, यानी कि 5 का 60% बोले तो 3 रुपए वेरिएबल,
ओवरहेड्स 80% फिक्स्ड है। तो बेटा अगर हम इसका ब्रेकअप करें तो इसमें से 5 का 80% बेटा 4 रुपए और वेरिएबल में हो जाएगा 5 का 20% बेटा कितना 1 रुपया। आई होप पहले बात समझ में आ गई। फिर बता दिया हमें प्रॉफिट इतना है, हमारे पास सेलिंग प्राइस है, सेल्स बता दिए 4,32,000 रुपए की। बेटा बताओ हमें सेल्स बता दी, हमें सेलिंग प्राइस बता दिया, क्या मैं इन दोनों से अपने नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल सकता हूं? तो नंबर ऑफ यूनिट्स वुड बी 4,32,000 डिवाइडेड बाय 18। बोले तो अभी कंपनी 24,000 यूनिट्स का काम करती है बेटा। एट प्रेजेंट कंपनी इज डूइंग 24,000 यूनिट्स का काम, राइट। अब थोड़ा सा दिमाग और बुद्धि बेटा आपको दोनों यहां पर लगाने पड़ेंगे। पहले बच्चा मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको दिमाग और बुद्धि बेटा दोनों यहां पर लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आप सारी चीजें बेटा मेरे साथ अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो देखिए बच्चा 31 मार्च को कंपनी के पास रॉ मटेरियल का स्टॉक जो कॉस्ट पर वैल्यू होगा, WIP प्राइम कॉस्ट पर वैल्यू हो रहा है, फिनिश गुड्स टोटल कॉस्ट पर हो रहा है, और ये डेटा सेट। बेटा जरा ध्यान से समझो एक पॉइंट जो आपको बार बार परेशान करेगा। शुभम बेटा भी रुक जा, भी सारी बातें करेंगे। सबसे पहले ना आपको दो शब्दों को समझने की जरूरत है। बेटा पहले बताओ यहां वर्ड क्या लिखा है? सर यहां पर वर्ड लिखा है डेटर्स, यहां पर वर्ड लिखा है बेटा डेटर्स। नाउ व्हाट इज डेटर्स? तो बेटा जरा ध्यान से समझना, ये मैं आपको एक PTR बनवा देता हूं क्योंकि ये बार-बार आपको अलग-अलग चैप्टर्स में दिक्कत करता है। बेटा अगर मैं बात करता हूं डेटर्स की, तो डेटर्स को हम दो तरीके से इवैल्यूएट करते हैं। जब हम वर्ड बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स या सिर्फ डेटर्स, अब जो मर्जी बोल दीजिए बेटा, तो ये वर्ड हमेशा होता है ऑन क्रेडिट सेल्स पर, क्योंकि वर्ड है बच्चे डेटर्स। जबकि एक दूसरा वर्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स। भाई हमारा कितना पैसा लगा हुआ है, ये हमेशा टोटल कॉस्ट पर होता है, ऑन क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या पहले बेटा दोनों वर्ड्स का मतलब समझ आ रहा है आपको? दोनों वर्ड्स में डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा? भाई एक मतलब है हमने कितने का माल बेचा, दैट इज कॉल्ड डेटर्स। दूसरा मतलब है कितना इन्वेस्ट करा हुआ है। तो अगर आप इन दोनों में देखो तो डिफरेंस इज ड्यू टू प्रॉफिट। और हमने यही पढ़ा था कि भाई जो प्रॉफिट होता है वो तो मेरा रिटर्न होता है, इट इज नेवर एन इन्वेस्टमेंट। तो जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होगी इट इज ऑलवेज कॉस्ट, बट जब डेटर्स की बात होगी इट इज सेल्स। आई होप पहले बात समझ में आ गई यहां तक की। चलिए तो अब यहां पर वर्ड लिखा डेटर्स, तो बेटा हमें समझ में आ रहा है ये बेटा सेल्स बेसिस पर होगा क्योंकि यहां वर्ड है डेटर्स। अब आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन कहता है इन व्यू ऑफ इंक्रीज्ड मार्केट डिमांड proposed to double production by working an extra shift, expected that 10% discount will be available from supplier of raw material in view of increased volume of business। अब ज्यादा माल खरीदेंगे तो बेटा डिस्काउंट भी मिल रहा है। सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर विल रिमेन अनऑल्टर्ड, क्रेडिट अवेल्ड फ्रॉम सप्लायर कंटिन्यू टू रिमेन एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ 2 महीना, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंसेस हाफ अ मंथ, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर हम इस पॉलिसी को बेटा इंप्लीमेंट कर देते हैं, क्या बेटा पहले क्वेश्चन और पॉइंट समझ में आ गया? बोलो जी। चलिए अब मैं आपके साथ समझाता हूं कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप बेटा क्या होगा बताइए जरा? सर सबसे पहला स्टेप होगा अपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब देखो आपको पता ही है सारी बातें, बहुत बढ़िया। बस अब मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करने वाला हूं बेटा, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करने वाला हूं। क्या सर? मैंने कहा जरा देखो, अब हमारे पास एक है दोस्तों सिंगल शिफ्ट और एक है हमारे पास डबल शिफ्ट। अब देखो यहां पर ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। गड़बड़ क्या होने वाली है दोस्तों? सर गड़बड़ ये होने वाली है हमारे पास यूनिट्स में भी बदलाव आएगा और साथ साथ कुछ चीजों के रेट में भी बदलाव आएगा। कुछ चीजों के रेट में भी बदलाव आ रहा है। तो एक तो यूनिट्स में भी बदलाव है, रेट में भी बदलाव है। तो अब हम यहां पर डायरेक्ट अमाउंट ना लिखकर इसको 3 अलग-अलग कॉलम में बना लें, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ताकि हमारे को क्लियरली सारी चीजें विजिबल हो जाए, ताकि हमारे को बेटा सारी चीजें क्लियरली विजिबल हो जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एग्जिस्टिंग डेटा को सेट कर लेते हैं। पहले हम एग्जिस्टिंग डेटा को बेटा सेट कर लेते हैं ताकि हमें एग्जिस्टिंग वाले पार्ट में कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो देखिए बेटा एग्जिस्टिंग में 24,000 का मटेरियल है, 6 रुपए यूनिट है, तो यानी कि 1,44,000 का मटेरियल हो गया। फिर हमसे क्या बोल रहा है, वेजेस। अब इसमें से फिक्स्ड है 40% वाला, 2 रुपए वाला, तो हम यहां पर लिखते हैं बेटा फिक्स्ड वेजेस। अब ये हमारे पास है बेटा 24,000, ये है 2 रुपए वाला, तो ये 48,000 हो गया। और आपको मैंने बताया भी था जिस लेवल पर गिवन होगा उसी लेवल से मल्टीप्लाई होगा। तो ये वाला जो डेटा है ये 24,000 पर गिवन है सिंगल शिफ्ट वाला, तो हम मल्टीप्लाई भी 24 से करेंगे। फिर वेरिएबल है 3 रुपए वाला, तो यहां पर हम लिखते हैं बेटा वेरिएबल वेजेस, ये हो जाएगा 24,000 3 रुपए वाला, तो बेटा ये आ जाएगा 72,000। फिर अगला है वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड्स 4 रुपए वाला, तो यहां पर हो जाएगा बेटा फिक्स्ड ओवरहेड्स 4 रुपए वाला, तो ये आता है बच्चा 96,000। साथ साथ आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड्स, और ये है दोस्तों 1 रुपए वाला, तो 24,000। यानी कि अगर मैं टोटल की बात करूं तो यूनिट से बेटा 24,000, 6 2 8 और 3 11 12 16 रुपए के हिसाब से 3,84,000। पहले ये बात सबको समझ में आ गई बच्चा? एग्जिस्टिंग डेटा क्लियर। अब बताओ डबल शिफ्ट में क्या होगा? तो हमें पता है डबल शिफ्ट में बेटा क्वांटिटी विल गेट डबल, हमारी क्वांटिटी विल गेट डबल। तो ये जो 24,000 है ये हो जाएगा सबसे पहले 48,000। बट क्वेश्चन ने बोला कि 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा रॉ मटेरियल में, तो यानी कि अब प्राइस 5 रुपए 40 पैसे हो जाएगा। अब प्राइस 5 रुपए 40 पैसे हो जाएगा तो टोटल हो गया बेटा 259,200। बात समझ में आई? क्योंकि अलग अलग आइटम में वो अलग अलग चेंजेस दे रहा है, तो जहां पर जो जो चेंजेस देगा बेटा हमें उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब आते हैं फिक्स्ड वेजेस पर।
बेटा क्वांटिटी डबल हो गई, अमाउंट विल रिमेन सेम, तो बेटा डिवाइड करके रेट 1 रुपए का आ गया। यहां पर रेट इज अ बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि एफसी मैंने आपको बोला था पर टोटल में सेम रहता है, पर यूनिट बदलता रहता है। वेरिएबल वेजेस, यूनिट्स डबल, इसका रेट सेम, तो आप बता रहे हो 144। फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात करते हैं, यूनिट्स डबल, अमाउंट सेम, तो बेटा रेट ये हो गया। यूनिट्स डबल पर यूनिट सेम, ये बेटा 48,000 हो जाएगा। तो अब फ्यूचर में हमारे पास 48,000 यूनिट्स पर यूनिट का कॉस्ट 5, 6, 9, 11, 12 रुपए 40 पैसे, 595 200। पहले दोस्तों ये समझ में आ गया। सो दिस इज अवर वर्किंग नोट नंबर 1, यू कैन से। बोलो जी, पहले बेटा यहां तक की सारी कहानी क्लियर हो गई। अब बेटा रेट आधा नहीं हुआ, रेट बैलेंसिंग फिगर है दोस्त। अमाउंट सेम आएगा, यूनिट्स डबल हो गई तो डिवाइड कर ले, अमाउंट सेम, यूनिट्स डबल हो गई तो डिवाइड कर ले। समझ में आ गया बच्चा? अच्छा, बच्चे कह रहे हैं सर यहां पर ना बैलेंसिंग फिगर लिख दो ताकि बाद में हमें याद रहे। ठीक है, अब ठीक है बच्चा, चलो अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट लास्ट स्टेप पर, जो हमारा मेन स्टेप है। मेन स्टेप पे बेटा हमें क्या करना है, वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन। तो आर यू गाइस रेडी? अब देखो बेटा, अब हमें यहां पर दो अलग अलग प्रकार से कैलकुलेशन करनी है। सर दो अलग अलग प्रकार कौन से? हमें एक सिंगल निकालना है, डबल। जब दोनों का डिफरेंस निकाल के हम एडिशनल निकाल सकते हैं, तो एक साइड हम बना देते हैं हमारा डबल, फिर एक साइड हम बना देते हैं सिंगल, और एक हमारा बेटा पर्टिकुलर्स। सो ये पर्टिकुलर्स, ये सिंगल शिफ्ट, ये मैं बता रहा हूं बेटा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जल्दी पेपर में आने की उम्मीद है। जल्द ही ये पेपर में आने की उम्मीद है, ठीक है ना? ये काफी टाइम हो गया पेपर में इसमें दर्शन नहीं दिए हैं, तो बेटा ये पेपर में आ सकता है, ठीक है ना? चलो इधर देखेंगे बच्चा। अब यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आएगा रॉ मटेरियल का स्टॉक। अब क्वेश्चन ने सिंगल शिफ्ट वाला तो बता ही दिया था बेटा 36,000, तो हम यहां पर लिख देते हैं 36,000। अब डबल शिफ्ट का, तो बेटा डबल शिफ्ट का कैसे होगा? आइए जरा देखिएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो लगाएं जरा दिमाग। डबल शिफ्ट में बोला था रॉ मटेरियल का स्टॉक विल गेट डबल, बट डबल होगा तो क्या होगा? सर डबल होंगी क्वांटिटी, डबल होंगी क्वांटिटी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डबल विल गेट क्वांटिटी। तो बेटा अब यहां पर देखो, रॉ मटेरियल जो है वो कॉस्ट पर है 36,000 का। अब हम यहां पर कहते हैं ये है 36,000 का 6 रुपए के हिसाब से, बेटा ये है 36,000 का 6 रुपए के हिसाब से, तो ये मेरी क्वांटिटी आ गई एग्जिस्टिंग। ये एग्जिस्टिंग विल गेट डबल, और अब जो नया प्राइस है वो 540 का, तो बेटा ये मेरा रॉ मटेरियल का स्टॉक आएगा। बच्चे बता रहे हैं 64,800। समझ में आया? पहले दोबारा बता देता हूं बेटा, डबल का मतलब है हमारी क्वांटिटी विल गेट डबल, तो यानी कि 36,000 रुपीज था पिछली बार का, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी आ गई। यानी कि पिछली बार हम 6,000 किलो मेंटेन कर रहे थे, अब वर्किंग शिफ्ट डबल हो गई तो अब 12,000 करना पड़ेगा इंटू 2, बट हमें तो चाहिए अमाउंट। अब प्राइस 540 हो गया तो हमारे पास 64,800 हो गया, होना था वैसे 72,000, बट 10% का डिस्काउंट मिल गया तो 64,800 हो गया। बट आप दिमाग ऐसी लगाइएगा, पहले क्वांटिटी डबल और फिर प्राइस, ठीक है बच्चा? अब बात करते हैं बबलू भैया की। अगर हम बबलू भैया की बात करें तो बेटा बबलू भैया कितने पर है? बबलू भैया का अमाउंट है बेटा 22,000। तो अब जरा यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन ने बोला ये प्राइम कॉस्ट पर है, तो अगर मैं प्राइम कॉस्ट देखूं तो बेटा इस एग्जांपल में दिस इज माय प्राइम कॉस्ट एंड दिस इज माय प्राइम कॉस्ट। चेक कर लो पहले, तो चेक कर लो बेटा। तो 6, 3, 9, 2, 11 एग्जिस्टिंग है, और उधर वाले में 6, 3, 9, 40 बेटा नहीं है। तो 22,000 डिवाइडेड बाई 11, ये बेटा हमारा कौन सा आ गया? WIP की यूनिट्स आ गई। बट हमने पढ़ा था WIP की यूनिट्स डबल नहीं होंगी, WIP की यूनिट्स डबल नहीं होंगी बेटा, ये सिर्फ 940 से मल्टी। अरे वो लैपटॉप की ना बैटरी एकदम से डाउन हो गई थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, थोड़ी देर पहले आया था, 10% बची है, मैं चार्जर ऑन करना भूल गया तो बंद हो गया, फिर अभी रीस्टार्ट करवाया करा, तो चक्कर में गड़बड़ हो गई। चलिए खैर, तो बेटा WIP की अगर हम बात करें, अगर WIP की बात करें 22,000 वैल्यू थी, प्राइम कॉस्ट बेटा 11 रुपए, तो ये यूनिट्स WIP डबल नहीं होता, WIP डबल नहीं होता, तो सीधा बेटा 9 रुपए 40 पैसे नए वाले से 18,800। बेटा ये मैकबुक का फायदा यही होता है, ये बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाता है ना बेटा। याशिका प्राइम कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, प्राइम कॉस्ट बच्चे ये रही 11, ये 11 रही बेटा, यहाँ पर 6, 3, 9, 2, 11, ठीक है ना, और 940 भी नई वाली, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अबे बड़े लोग नहीं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं ईमानदारी से, आई हैव यूज्ड विंडोज लैपटॉप एंड आई एम यूजिंग दिस मैकबुक। भाई लैपटॉप में ना जमीन आसमान का फर्क है, मतलब दोनों लैपटॉप को इस्तेमाल करके देखा मैंने। सो ये मैकबुक इज लाइक, भाई मजा आ गया। ऑल्दो मैंने फोन लिया जब, तो फोन में मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, मतलब एक नॉर्मल एंड्रॉइड फोन और आईफोन ठीक है, बस सेम लगा, बट लैपटॉप में इट्स अ मेजर डिफरेंस भाई, मतलब अलग ही लेवल पे मजा आता है इसको चला करना, मतलब जो फास्ट है कितना क्विक है, अलग ही लेवल है इसका। चलो खैर चलिए बेटा WIP, अरे पहले पढ़ाई कर लो बेटा, इधर कर लो। अब अगली बारी आएगी बेटा हमारे फिनिश गुड स्टॉक की। अब आइए बेटा फिनिश गुड स्टॉक पर चलते हैं। तो अगर हम फिनिश गुड स्टॉक की बात करेंगे तो बेटा बताइए हमारा फिनिश गुड स्टॉक कैसे निकल कर आएगा बच्चा? फिनिश गुड्स का स्टॉक, तो फिनिश गुड्स के स्टॉक की बात करें तो फिनिश गुड्स बेटा यहाँ पर देखो, पहले क्वेश्चन में कितना गिवन है 72,000, और बोला ये टोटल कॉस्ट पर है, तो बेटा देखिए हम यहाँ पर 72, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 72, टोटल कॉस्ट हमारे पास 16 रुपए थी बेटा, टोटल कॉस्ट वाज एट 16 रुपीज, और ये बेटा किससे मल्टीप्लाई होगा मेरे दोस्त? अब नई वाली कॉस्ट 1240, बट ये तो डबल होगा, तो ये डबल भी करेंगे।
बताइए बेटा कितना, 1,11,600। ओके, अब इसके बाद बारी आ गई बेटा डेटर्स की 1,08,000। अब मैंने आपको क्या बताया बेटा, डेटर्स वर्ड है डेटर्स। अब वर्ड डेटर्स है, क्वेश्चन ने हमें सेल पर बोला है, बाय डिफॉल्ट बेटा डेटर सेल पर होंगे ना, तो अपन इसको डिवाइड करेंगे सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस बेटा हमारा 18 रुपए है, तो ये हो गया 18 इंटू डबल, और नया सेलिंग प्राइस भी बेटा 18, नया सेलिंग प्राइस भी 18, तो बेसिकली ये 2,16,000 आ जाएगा बच्चा। दिस वुड टर्न टू 2,16,000 बच्चा। बोलो जी, क्लियर है यहां तक? बेटा मैंने अभी बताया डेटर्स आपके सेल्स पर होती हैं, तो सेल प्राइस है बेटा 18 रुपए का, नंबर ऑफ डेटर्स आ गए, डबल हो गए, और नया सेलिंग प्राइस भी 18, तो इसमें कोई बदलाव ही नहीं आया, बस ये सिंपल डबल हो जाएगा। बेटा विश्वास क्वेश्चन भी पढ़ना होता है बेटा कभी कभी ना हमें, ठीक है दोस्त। चलिए, तो हम यहां पर बात करते हैं, तो टोटल करंट एसेट्स हमारे पास आ गए बेटा, ये बच्चे बता रहे हैं 2,38,000, और इधर बता दो बेटा 4,11,200। बेटा परम और बिस्वा ये दोनों ने ना कसम खाई है कि हम ना सर को परेशान करके टॉर्चर कर करके छोड़ेंगे। अरे भाई 10 बार बताया ये सेल्स पर है आपको बेटा, ये मैंने पूरा पीटीआर लिखवा दिया, अब भाई मैं इससे ज्यादा क्या बताऊं मेरे दोस्त। क्वेश्चन ने वर्ड बोला डेटर्स, डेटर्स सेल्स पर होती है, इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स कॉस्ट ऑफ सेल्स पर होता है, तो जब वो बोल रहा है सेल्स, बोल रहा है डेटर्स, तो बेटा सेल्स पर ही होंगे, ठीक है जी। चलो अब हम चलते हैं बेटा इसके आगे, अब हम इसके आगे क्या चलते हैं, इसके आगे बेटा अब हमारी करंट लायबिलिटीज की बारी, तो आइए जरा हम करंट लायबिलिटीज पर फोकस करते हैं। करंट लायबिलिटीज में बेटा सबसे पहले क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल, आइए जरा इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं पहले। अब क्वेश्चन ने मुझे एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स तो बताई नहीं है, हमें तो बताई नहीं बेटा एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स, देख लो नहीं बताए, तो अब हमें क्रेडिटर्स लेने पड़ेंगे। क्वेश्चन ने बताया था क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर बेटा 2 महीने रहेगा, क्रेडिट फॉर सप्लायर 2 महीने रहेगा बेटा, तो जब क्रेडिट फॉर सप्लायर 2 महीने रहेगा, तो बेटा बताइए हमारे पास मटेरियल अभी एग्जिस्टिंग है 144 का, तो बेटा हम करेंगे 144, ये पूरे साल का है, मुझे 2 महीने का चाहिए, बताइए जी। दूसरी साइड चले तो हमारे पास 259,200 है बेटा, ये है 259,200 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 बेटा 43,200। आप में से कई बच्चे ना जबरदस्ती एक पॉइंट को लेकर परेशान हो रहे हैं, जो बार बार सुनने के बेटा नतीजे हैं। बेटा मैं आपको बार बार एक बात समझा रहा हूं जो आप समझना ही नहीं चाह रहे हो। आप में से कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर आपने ना यहां पर सारी कॉस्ट डबल कर दी, यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट कैसे बढ़ गई, यहां पर ये वाली कॉस्ट कैसे बढ़ गई। बेटा मैंने आपको समझाया बेटा ये जो इंक्रीज है ये क्वांटिटी का है, क्या मैंने यहां अपनी कॉस्ट की वैल्यू को डबल कर दिया? आंसर इज नो, मैंने क्वांटिटी डबल करा, जिस वजह से जो मेरा खर्चा है या इनकी वैल्यू है, जो स्टॉक का अमाउंट है वो बढ़ गया। तो आपको ये समझनी पड़ेगी, द इंक्रीज इज ड्यू टू क्वांटिटी एंड नॉट ड्यू टू द प्राइस लेवल। आई होप आप समझ में आ गई बेटा सबको जिनके भी डाउट थे। चलिए अब इसके बाद एग्जामिनर ने बोला था वेजेस में और एक्सपेंसेस में हाफ अ मंथ का बेटा लैग है, तो पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात कर लेते हैं। अब वेजेस कौन सी सर, सारी बोले तो वेरिएबल फिक्स दोनों, तो 48 प्लस 72, तो बेटा हमारे पास आ गया 48,000 प्लस 72, दोनों का हाफ अ मंथ हो जाएगा बच्चों, दोनों का हाफ अ मंथ। बताइए बेटा कितना? 5,000। इधर आ जाइए, इधर देखिए, इधर हमारी वेजेस 48 प्लस 144, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 48 प्लस 144 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 0.5, बताइए बेटा कितना? 8,000। सिमिलर पैटर्न पर बेटा हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या ओवरहेड जो मर्जी बोल दीजिए, तो ये हो जाएगा 96 प्लस 24, 96 प्लस 24 12 बेटा 0.5, बताइए जी कितना? ये भी आता है 5,000। ओके, उधर चलेंगे तो बेटा कितना? 96 प्लस 48, वेरिएबल सिर्फ डबल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 0.5 बेटा, या बता रहे हो 6,000। मैं इनका कर देता हूं टोटल, मैं अगर इनका कर दूं बेटा टोटल, तो मेरे पास आ जाएंगी बेटा हमारी करंट लायबिलिटीज, और फाइनली वी कैन हैव आवर एनडब्ल्यूसी फ्रॉम दिस। तो अगर मैं पहले यहां पर निकालूं टोटल सीएल, और वो हो जाएगा बी, तो ये आ जाएगा बेटा 34,000 और 57,200। तो अब आप बताइए बेटा एनडब्ल्यूसी ए माइनस बी, यहां पर वैल्यू थी 238 माइनस 34, तो 2,04,000, यहां पर वैल्यू थी बेटा 4,11,200 माइनस दिस, करो बेटा कितना था? 4,11,200 माइनस दिस 3,54,000। तो बच्चा अब मुझे बताओ हमारी एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बेटा कितनी? 3,54,000 माइनस 2,04,000, तो 1,50,000 रुपए का एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल चाहिए अगर कंपनी डबल शिफ्ट में काम करती है। तो पहले दोस्तों बात समझ में आ गई यहां तक की? चलो अब आप पहले बेटा इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट से, नहीं बेटा भी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ, जल्दी से कॉपी करिए बेटा फटाफट से। बेटा क्वेश्चन नंबर तो बाद में आएगा, पहले कॉन्सेप्ट कॉपी करो, जल्दी से करना बेटा। अब इस चैप्टर में दो छोटे छोटे से पॉइंट बचे हैं बस, बाकी मेन चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया। बस इस चैप्टर में बेटा दो छोटे छोटे से पॉइंट बचे हैं बस, दैट्स ऑल, चैप्टर क्लोज है बेटा। तो अब आपको समझ में आएगा ये चैप्टर कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इजी काइंड ऑफ चैप्टर था, इजी गोइंग चैप्टर था बेटा, जिसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आपके लिए।
करिए बेटा ये वाला पीटीआर भी जल्दी से। बेटा ट्रिपल शिफ्ट वाला आपके पास आएगा नहीं तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, आपके कोर्स में बेटा जितना है ना उतना ही मैं करवा रहा हूं। हो गया बच्चों ये वाला भी डन। चलो अब मैं आपको दो बातें बताता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं ताकि आपका डेटर्स का जो पॉइंट है वो भी मैं, चलो अब मैं आपको दो बातें बताता हूं। चलो अब मैं आपको दो बातें बताता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं ताकि आपका डेटर्स का जो पॉइंट है वो भी मैं आपके कंफ्यूजन बेटा दूर कर दूं। पहले समझा दूं बेटा कुछ बात, बोलो जी, समझा दूं बेटा कुछ बात पहले आपको। चलिए अब मेरी बात पहले ध्यान से बेटा सारे के सारे बच्चे सुनेंगे, ठीक है? पहले सारे बच्चे सुनेंगे फिर अपन अपना बात करते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए बेटा। देखो ये जो वर्ड है ना बेटा डेटर्स, मैंने जैसा कि बोला आपके पास डेटर्स बेटा दो तरीके का होता है। अगर हम सिर्फ डेटर्स की बात करें तो इट इज ऑलवेज ऑन क्रेडिट सेल्स, बट अगर हम इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स की बात करेंगे तो क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अब यहां पर ना एग्जामिनर ने कुछ दिया नहीं हुआ, यहां पर एग्जामिनर बेटा क्या हो गया बेटा, साइलेंट हो गया। एग्जामिनर इज लाइक मैं कुछ नहीं बोल रहा, जो आपको समझ में आ रहा है आप अपने हिसाब से कर लो, जो आपको समझ आ रहा है अपने हिसाब से कर लो, ठीक है? अब मैंने यहां पर बेटा दो ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन क्या दिया? पहला ऑप्शन ये है कि हम ये माने कि डेटर्स हमारे सेल्स पर है, क्योंकि एग्जामिनर ने वर्ड लिखा है सिर्फ डेटर्स, ठीक है, जो मैंने अभी आपको करवाया। अब इसमें दूसरा ऑप्शन क्या होता है? आप ये मान सकते हो कि ये सेल्स की जगह बेटा किस पर है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट। आप ये भी मान सकते हो, आप ये भी मान सकते हो, कोई गलत नहीं है। पहले मेरी बात समझ में आ गई? सर क्यों गलत नहीं है और यहां पर ये क्यों सही है? मैंने कहा सुनो, हम बेटा निकाल के रहे हैं वर्किंग कैपिटल, हमें अलग से बता दिया, हमें अलग से बता दिया कि भाई ये हमारे पास हमारे डेटर्स हैं। पहले बेटा बात समझ में आ गई? हमें अलग से बता दिया कि ये वाले हमारे पास डेटर्स हैं। तो बेटा अगर हमें अलग से बता दिया तो सबसे पहली बात बेटा ये हमारे किस पर होंगे, ये हमारे किस पर है, सेल्स पर, ठीक है? अब ध्यान से सुनना जहां पे गड़बड़ क्या है, अब ध्यान से सुनना। यानी कि यहां से अगर हम डेटर्स की क्वांटिटी निकालें तो वो हो जाएगा 1,08,000 डिवाइडेड बाय 18 बच्चा। 1,08,000 डिवाइडेड बाय 18 करना बेटा कितना आता है? ये आता है 6,000। यानी कि इतने यूनिट्स का बेटा हमारा डेटर्स होता है। पहले ये बात समझ में आ गई? इतने यूनिट्स का डेटर्स होता है। बट मैंने एक गड़बड़ क्या करवा दी आपको, जब हम अपनी वर्किंग कैपिटल निकालेंगे तो बेटा बताओ डेटर्स कौन सी वैल्यू पर होनी चाहिए? वर्किंग कैपिटल में तो मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, वर्किंग कैपिटल में तो मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो बेटा यहां पर हमने कर दी है गड़बड़। क्या गड़बड़ कर दी सर? सर आपने यहां पर ले लिया सेल्स जबकि आपको लेना चाहिए था कॉस्ट। तो मैं अब यहां पर इसको कैसे ठीक करूं? सर 1,08,000 डिवाइडेड बाय 18 ये आ गए डेटर्स, मुझे चाहिए कॉस्ट पर और कॉस्ट है बेटा यहां पर 16 रुपए। सो दिस वुड बी द डेटर्स। तो अगर मैं करूं तो बेटा ये आता है 96,000। अब मैं अगर इसका टोटल कर लूं पहले तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 2,26,000। पहला स्टेप समझ में आ गया? क्वेश्चन ने वर्ड बोला था डेटर्स इसलिए वो सेल्स पर है, बट वर्किंग कैपिटल में जब मुझे कॉस्ट पर लेना है मैंने गलती से बेटा सेल्स पर ले लिया, तो मैंने कहा इसलिए चेंज करवा दूं आपको। अब यहां पर बात करेंगे तो क्या होगा, 1,08,000 डिवाइड तो 18 से, तो ये नंबर ऑफ डेटर्स ये हो गए डबल। अब लेनी है कॉस्ट, बेटा कॉस्ट है हमारे पास 12,40 की। अब आप बता दीजिए बेटा कितना आता है ये? तो 1,08,000 18 2 12,40 ये आता है बेटा 1,48,800। तो दिस बिकम्स योर डेटर्स जो आपके पास आएंगे। तो ये टोटल आ जाएगा बेटा 3,44,000। अब मैं यहां पर अगर इसे एडजस्ट करूं तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी बेटा 2,86,800। इसी प्रकार से बेटा ये वाली वैल्यू भी चेंज हो जाएगी मेरी, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी बेटा 226 माइनस 34 बेटा ये आता है 1,92,000। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 286,800 माइनस 1,92,000 तो आपके पास बेटा वैल्यू आती है 94,600। आई होप बच्चों पहले समझ में आया आपको? हमने क्या करा, मेरी गलती क्या हो गई कि मैंने जो आपके साथ बेटा कॉस्ट निकाली, जब हमने वर्किंग कैपिटल निकाला तो भी सेल्स पर ले लिया था, तो दैट वाज अ रॉन्ग एट माय पार्ट। तो उसको हमने ठीक कर दिया क्योंकि वो कॉस्ट पर लेना था, क्योंकि बेटा वो कॉस्ट पर लेना था, हमने उसको सेल्स पर ले लिया, तो ये हमारी गड़बड़ है। ठीक है जी, अब आपको समझ में आ गया बेटा पूरा? हाँ जी एवरीवन, चलो अब आप बेटा कॉपी करो इसको। कोई बात नहीं, मुझे समझ में आ गया था कि कंफ्यूजन हो गया क्योंकि मुझे गड़बड़ हो गई थी, मैंने इसलिए ठीक करवा दिया। क्वेश्चन नंबर बेटा ये है 15। बेटा मजा तो तभी आता है ना बच्चों को जब भौचक्के से टेंशन मिले। बेटा पीटीआर का मतलब तो लिखवा ही दिया मैंने। हाँ जी बेटा पूजन,
बेटा पीटीआर में बोला ही था, जब भी वर्ड आएगा डेटर्स, तो जैसे ही वर्ड आया बेटा डेटर्स, तो डेटर्स का मतलब सबसे पहले तो क्या हो गया बेटा हमारा, तो डेटर्स का बाय डिफॉल्ट बेटा सबसे पहला मतलब तो यही हो गया कि हमारे पास बेटा क्या निकल कर आ गया, हमारे पास जो वैल्यू है बेटा वो सेल्स पर है, बट हमें तो कॉस्ट की चाहिए होती है, तो हमने कॉस्ट ले ली बेटा। बेटा डबल हुए तो अंकित, बेटा डबल हुए तो अब डबल का मतलब लिटरल मीनिंग डबल थोड़ी होगा, ये थोड़ी होगा बेटा क्वांटिटी डबल, हमने क्या बोला बेटा क्वांटिटी डबल हो गई। अब जैसे जिसके खर्चे होंगे वो उस हिसाब से काम करेगा, जैसे जिसके बेटा एक्सपेंडिचर होंगे वो उस हिसाब से काम करेगा, सिंपल। जल्दी करिए बेटा कॉपी। बेटा हिमांशु टोटल में 24 क्यों लिया, नहीं समझ आया। अबे टोटल यूनिट्स तो बेटा 24,000 ही है नालायक। अबे टोटल यूनिट्स तो 24,000 ही है ना हिमांशु, बेटा वो थोड़ी बदल जाएंगी टोटल यूनिट्स। हिमांशु हिमांशु जो भी है ठीक है ना, अरे कोई बात नहीं, मेरे जो भी निकल गया। ओहो हिमांशु इज लाइक सर मैं तो गया। चलिए बेटा जल्दी से करिए अगला। अबे वेट वालों जल्दी करो बेटा, डबल शिफ्ट का रेट बिल्कुल सेम रहेगा सिंगल शिफ्ट वाला बेटा। हाँ जी बेटा, अभी मैंने आपको बोला दो छोटे छोटे टॉपिक बाकी हैं, जब नलायक मैंने अभी बोला दो छोटे छोटे पॉइंट्स बाकी है तो बेटा उन्हें करेंगे ही ना दोस्त। बेटा अमाउंट डबल होगा या सेम बेटा, इसका आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसका कोई बेटा अमाउंट डबल होगा या सेम बेटा, इसका आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैंने बेटा आपको बोला ही था, मैंने आपको बोला ही था बेटा कि आपके पास आपको क्या लेना है बेटा, क्वांटिटी डबल होगी बेटा, ये तो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया था ना, हमारी क्वांटिटी डबल हो जाएगी। हाँ पवनी बेटा पवनी अभी करेंगे बच्चा, अभी तो 15-20 मिनट बाकी है बच्चे क्लास में, अभी तो बेटा 15-20 मिनट बाकी है ना बच्चे। बेटा डब्ल्यूआईपी वाले में मैंने बोला था, डब्ल्यूआईपी वाले में मैंने बोला था बेटा हमारी क्वांटिटी डबल नहीं होती, तो जो क्वांटिटी पहले थी बेटा 11 रुपए के हिसाब से हमने अगली बार भी सेम क्वांटिटी कॉपी पेस्ट मार दी, बस प्राइस बदल गया क्योंकि हमारे यहाँ कॉस्ट का ऐसे समझो ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का थोड़ा बेनिफिट मिल गया। वी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, भाई हमारा क्वांटिटी बढ़ गया, फिक्स कॉस्ट सेम है तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई, उसकी वजह से थोड़ा अमाउंट कम हो गया, सिंपल। चलो बच्चा हो गया बेटा सबका कॉपी यहां तक। हेलो 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 हेलो, करिए बेटा नेक्स्ट जल्दी से। अरे यार वेट वालो भाई जल्दी कर लो, इतना लाइक बेटा तुम करवा लो टॉपिक तो मैं पढ़ाऊंगा ही। बेटा मटेरियल के केस में 10% डिस्काउंट मिल गया ना बेटा आपको, मटेरियल के केस में यू गॉट 10% डिस्काउंट, सिंपल। तो पहले जो चीज 6 रुपए वाली थी अब 5 रुपए 40 पैसे हो गई बेटा डिस्काउंट के बाद। करिए बेटा नेक्स्ट फटाफट से। बच्चे कह रहे सर हिल तो लो, आप तो स्टैचू बन के बैठ गए। हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया।
हाँ हाँ पूजन, थैंक यू बेटा, बाद में करियो भी। अरे मेरे लल्लू लाल, बाद में थैंक यू करियो बेटा, अभी नहीं। चलिए अब मैं बेटा आगे बढ़ाऊं। बेटा भी 10% बचा हुआ है ना, तो टेंशन के लिए 10% बचा हुआ है ना, तो टेंशन के लिए 10% बचा है, 90 तो इस्तेमाल हुआ है, बात खत्म। चलिए अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। देखो बच्चों, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना बेटा। हमारे पास दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे हैं। क्या सर? पहला कॉन्सेप्ट बचा है जिसको हम बोलते हैं बेटा नेट ऑपरेटिंग साइकिल। याद है क्लास का स्टार्टिंग, चैप्टर का स्टार्टिंग मैंने बोला था वर्किंग कैपिटल दो तरीकों से, पहला ये वाला तरीका जो हमने सीखा, और दूसरा टुच्चा सा नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो बेटा वो आज मैं पढ़ा ही नहीं रहा, जाओ ऐश करो, चिल मारो। मैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल बेटा कल पढ़ाऊंगा, मैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल बेटा कल पढ़ाऊंगा। तो सर क्या आज क्लास खत्म? बेटा पूरी बात सुनी नहीं तुमने, तुम पहले इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हो, तुम ऐश करो, चिल मारो। मैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल बेटा कल पढ़ाऊंगा, मैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल बेटा कल पढ़ाऊंगा। तो सर क्या आज क्लास खत्म? बेटा पूरी बात सुनी नहीं तुमने, तुम पहले इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हो, तुम पहले इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हो। तो आज हम कुछ और पढ़ेंगे, तो आइए जरा यहाँ पर ध्यान से पढ़ते हैं। बेटा ध्यान से पढ़िएगा। हमारे पास एक समय आया, हमारे पास एक समय आया जब लोगों ने बैंक से लोन लेना शुरू करा और उस लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे। उस टाइम पर बैंकों के बैड डेट्स बढ़ने शुरू हो गए। जब भी हमारी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा हमारी जो कंट्री के जो दिमाग वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, हमारी कंट्री के दिमाग वाले लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं, कुछ लोगों को बेटा इकट्ठा करते हैं। कौन से लोग? जो एक्सपर्ट होते हैं उन फील्ड में, जो उस फील्ड में बेटा एक्सपर्ट होते हैं, उन लोगों को इकट्ठा कर एक कमेटी बना देते हैं। आपने सुना होगा ये बात कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसकी जांच ये कमेटी करेगी, या सरकार ने ये कमेटी बना दी कि ये वाले मैटर पर ये हमें सलाह देगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये जो कमेटी बनाई जाती है बेटा, मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, पहले सुन ले। ये जो कमेटी बनाई जाती है ऑफ एक्सपर्ट पीपल, इस कमेटी को कोई ना कोई बेटा हेड करता है। मतलब मान लो इस कमेटी में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो इनका एक चेयरपर्सन बना दिया जाता है। इनका बेटा क्या बना दिया जाएगा? एक चेयरपर्सन बना दिया जाएगा जो इस कमेटी का हेड बन गया, यू कैन से। हर कमेटी को बेटा उस चेयरपर्सन के नाम से जाना जाता है। हर कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है उसी के नाम पे उस कमेटी का नाम पड़ जाता है। जैसे हम आज बात करेंगे, हमारी एक कमेटी जो बनाई गई थी जिसका नाम है टंडन कमेटी, जिसका नाम है टंडन कमेटी। तो टंडन कमेटी का मतलब क्या हो गया? इस कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो थे टंडन साहब। अब समझ में आया बेटा? पहली बात, इस कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो थे मिस्टर टंडन। आई होप पहले बच्चा बात समझ में आ गई कि पहले तो कमेटी क्या होता है, उसका नाम कैसे पड़ता है, उसका क्या सिस्टम होता है। इस कमेटी ने बैंक को कुछ कैलकुलेशंस बताई, इस कमेटी ने अपने कुछ रूल्स बनाए, इस कमेटी ने बैंक को रूल्स बना के बताए कि देख भाई ऐसा है कि जब भी तुम अब लोन दोगे बेटा, जितने आप मस्ती मजाक कर रहे हो ना कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज मैंने अपना टॉपिक पढ़ाना है। बाद में आप बच्चे रिपीट बोलोगे तो मेरे पास टाइम भी नहीं होगा रिपीट करने का, तो बेटर है यहाँ पर ध्यान से सुन लो, यही पढ़ाई काम आएगी। ठीक है जी, सुनो। तो टंडन कमेटी ने जो रूल्स बनाए वो क्या बनाए? टंडन कमेटी ने बैंकों को बोला कि देखो भाई तुम्हारे पास ना बहुत सारे लोग लोन लेने आते हैं। इन्होंने कहा जी हाँ आते हैं। अब इन्होंने बोला भाई एक पर्सन को कितना लोन देना है? एक पर्सन को, पर्सन बोले तो कंपनी या कोई भी जो भी पर्सन लोन लेने आया है, उसको आप कितना लोन दे सकते हो? तो उसके लिए उन्होंने रूल्स बनाए जिससे आप निकालोगे मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। पहले बेटा ये वर्ड समझ लो, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। मैं अपने हर बैच में ये टॉपिक कराता हूं, अब आपका इंटरेस्ट आएगा। आज तक ये पेपर में नहीं आया था, लास्ट एग्जाम में 5 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन आया, लास्ट एग्जाम में 5 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन आया। तो अब आप देख लेना, आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसको हम प्यार से बोलते हैं बेटा एमपीबीएफ, इसको हम प्यार से बोलते हैं बेटा एमपीबीएफ। अब पहले पूरी बात सुन लेना बेटा। ये जो टंडन कमेटी है, ऐसे ना हमारे इंडिया में बैंक्स को लेकर बहुत सारी कमेटी बनी थी। एक बच्चा कह रहा है सिविल स्कोर, तो इन्होंने सिविल स्कोर रिकमेंड नहीं करा था, वो कोई और कमेटी थी जिसने सिविल स्कोर के बारे में सारी बात करी थी, जिनकी वजह से आज हम वो सिविल स्कोर देखते हैं। टंडन कमेटी ने ये बताया था कि भाई हमारे पास एमपीबीएफ निकालेंगे, एक बैंक, एक कोई भी बैंक एक पर्सन को कितना लोन दे सकता है। अब जरा ध्यान से पहले पूरी बात सुनना। इन्होंने बेटा 3 रूल्स बनाए, नॉर्म 1, नॉर्म 2, नॉर्म 3। नॉर्म 1 में बोला कि भाई देखो आपको लोन देना है। मैंने कहा, कहता है एक बैंक कितना पैसा देगा? एक बिजनेसमैन के पास ये टोटल करंट एसेट्स है, उसमें से उसकी करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। मतलब ये वो पैसा जो उसको लॉन्ग टर्म सोर्सेज से चाहिए, ये वो पैसा जो उसको लॉन्ग टर्म सोर्सेज से चाहिए। कहता है भाई देखो अगर ये सारा पैसा हमने दे दिया, अगर ये सारा पैसा हमने दे दिया तो कल को ये बेटा काम धंधा छोड़ देगा, इसका पैसा तो लगा ही नहीं हुआ, ज्यादा लापरवाह हो जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने बोला भाई बैंक इसका सिर्फ 75% देगा, मतलब बाकी का 25% उसको अपनी पॉकेट से लगाना पड़ेगा। जब तक वो 25% नहीं लगाएगा, 25% लगेगा तो उसका भी इंटरेस्ट बना हुआ है लॉन्ग टर्म सोर्सेज का, तो इस वजह से उसको 75 ही देना, आप इससे ज्यादा नहीं दे सकते। पूरी बात अभी सुनिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद आया बेटा नॉर्म 2। नॉर्म 2 में बोला गया ब्रैकेट ओपन कर दो, और मुश्किल कर दिया, मतलब और लिमिट को कम कर दिया।
इन्होंने बोला भाई साहब 75% सिर्फ करंट एसेट्स का देना, करंट लायबिलिटी आप पूरी की पूरी माइनस कर देना। 75% सिर्फ करंट एसेट्स का देना, करंट लायबिलिटी 100% माइनस करना, तो मतलब और स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी। फिर तीसरे में बोला एमपीबीएफ सर 75% देना, करंट एसेट्स माइनस हार्डकोर करंट एसेट्स। सर ये हार्डकोर करंट एसेट्स बोले तो सर ये वो हो गए जिनके बिना बिजनेस ऑपरेट ही नहीं हो सकता। मतलब मिनिमम जो पैसा है जो आपको चाहिए ही चाहिए फॉर सर्वाइवल, मिनिमम पैसा जो सर्वाइवल के लिए चाहिए वो हम नहीं देंगे, वो हटा देना। जो एक्स्ट्रा वाला है उसका 75 और उसमें से भी करंट लायबिलिटी 100% माइनस। तो टंडन कमेटी ने ये 3 लॉज बताए। हार्डकोर करंट एसेट बेटा आपके पेपर में गिवन होगा, आपको दिमाग और बुद्धि नहीं लगाना। सर कुछ समझाओ जरा। मैंने कहा आइए अब मैं यहां पर आपको 2 बातें समझाऊंगा। सबसे पहला केस, अभी पहले आधी बात बता रहा हूं। मान लो कंपनी है, करंट एसेट्स 200 है, करंट लायबिलिटी बेटा मान लेते हैं 70 है, और हम कहते हैं मान लो हार्डकोर करंट एसेट जो है मान लो बेटा 20 रुपए। तो अब जरा यहां पर समझते हैं कि बैंक इस भाई को लोन कितना दे सकता है। अगर नॉर्म 1 की बात करें, अब ये एप्लीकेबल कौन सा नॉर्म होगा ये भी हमें नहीं पढ़ना, हमें बस सिंपल पढ़ना कैसे कैलकुलेट करना है, इसका प्रैक्टिकली ज्यादा आता है। तो नॉर्म 1 कहेगा भाई साहब एमपीबीएफ कैसे 75% दूंगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का, तो आप बता रहे हो 97.5 का लोन। फिर नॉर्म 2 की अगर बात करें तो बेटा एमपीबीएफ कितना सर 75% ऑफ 200 माइनस 70, तो यहां पर देखो कम हो गया, पहले ज्यादा लोन था कम हो गया, स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई। नॉर्म 3 में अगर बात करें तो एमपीबीएफ बेटा 75% ऑफ 200 माइनस 20 माइनस 70, आप बता रहे हो बेटा 65। पहले दोस्तों ये वाली बात समझ में आ गई आपको, सिंपल बेसिक्स और स्ट्रक्चर समझ में आ गया बेटा। मैंने अभी बताया बेटा हार्डकोर करंट एसेट्स वो जिनके बिना बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकते, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो ज्यादा अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज बता दिया। अब आता है इसका मेन इंप्लीकेशन, अब जरा ध्यान से सुनना। सर व्हाट इज एमपीबीएफ? मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। मतलब सर यहां पर एक बैंक हो, 2 बैंक हो या 10 हो, सब मिलाकर इतना दे सकते हैं, सब मिलाकर इतना दे सकते हैं। ये एक बैंक का नहीं है दोस्त, टोटल उसे इतना मिल सकता है बस, चाहे अब वो एक बैंक दे, वो 2 बैंक दे या जितने मर्जी दे। अब यहां पर हमें एक बात का ध्यान रखना है, तो इसका मतलब अगर कोई एग्जिस्टिंग शॉर्ट टर्म लोन चल रहा है, एग्जिस्टिंग शॉर्ट टर्म लोन चल रहा है, तो आप उसे कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बेटा मुझे तो टोटल लोन निकालना है। तो अब इसका मतलब क्या, आइए जरा समझ लेते हैं। ये पेपर में अभी तक पॉइंट आया नहीं है, बट आ सकता है इसलिए करवा रहा हूं। मान लो करंट एसेट्स है बेटा 200, करंट लायबिलिटी है 70, बट हमें बता दिया गया इंक्लूडिंग ₹20 का बैंक लोन, इसमें ऑलरेडी 20 रुपए का लोन लिया जा चुका है। अब उसके बाद हार्डकोर करंट एसेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, मान लो अब की बार 30 रुपए एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। तो अब जरा कॉन्सेप्ट समझना बेटा, अगर हम इस बिजनेसमैन की बात करें, अगर हम इस बिजनेस की बात करें, ये जो बिजनेस है, तो पहले बात करते हैं इसे पैसा चाहिए कितना। तो सर इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो एक्चुअली में 75% ऑफ 200 माइनस 50 होगा बेटा। भाई एक्चुअली में करंट लायबिलिटी जो बिजनेस नेचर की है वो तो 50 है, 20 रुपए तो लोन जुड़ा हुआ है, 20 रुपए तो ऑलरेडी किसी बैंक ने लोन दिया हुआ है, इसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो 50 ही है, इसकी अपनी वाली पॉइंट तो सिर्फ 50 है। तो बेटा अगर मैं यहां से निकालूं तो 112 रुपए 50 पैसे, यानी कि इस बिजनेसमैन को वर्किंग कैपिटल के लिए 112 रुपए 50 पैसे चाहिए। अब इसका मतलब सर अब इसमें से इसके पास एग्जिस्टिंग 20 रुपए ऑलरेडी है, तो अगर इसे और लोन लेना है तो इसे सिर्फ 92.5 का लोन मिलेगा। बेटा ये शॉर्ट टर्म वाला है भाई, करंट लायबिलिटी में इंक्लूड है तो 2 शॉर्ट टर्म वाला होगा ना, यानी कि इतना पैसा चाहिए था, 20 रुपए इसने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो अब इसे 92.5 का और मिल सकता है। अब ये 92.5 एग्जिस्टिंग वाला बैंक दे, दूसरा बैंक दे, तीसरा बैंक दे, 4 मिलके दे, जितना मर्जी दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे ज्यादा किसी भी कीमत पर इसे लोन नहीं मिल सकता। पहले दोस्तों अब बात समझ में आ गई। सेकंड वाले पर चले तो 75% ऑफ 200 माइनस 50, यानी कि ये आता है बेटा 100। अब इस 100 में से फिर से वही एग्जिस्टिंग ऑलरेडी 20 का चल रहा है, तो अब इसे नया सिर्फ 80 का मिल सकता है। बात और कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो गया आपको। सिमिलरली हम नॉर्म 3 की बात करते हैं बेटा, एमपीबीएफ इट वुड बी 75% ऑफ 200 माइनस 30 बेटा और माइनस 50, तो आप बता रहे हो 77.5। तो अगर मैं यहां पर देखूं बेटा तो एग्जिस्टिंग वाला आपके पास है 20, तो इसे नया मिल सकता है 57.5। आई होप दोस्तों पहले बात समझ आई। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आइए जरा देखते हैं पेपर में क्या क्वेश्चन आया था बेटा। ये देखिए पेपर में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आया था बेटा, पेपर में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आया था। Following is the balance sheet of SK Limited. Amount of MPDF निकालना है, all 3 methods of working capital as per Tandon committee. Required to assume the level of hardcore current asset 30 लाख. Required to calculate current ratios. अभी इसको छोड़ दो, इसके बारे में कल बात करेंगे, आज नहीं करेंगे। ये हमें बेटा बैलेंस शीट बता दिया सर, इक्विटी बता दिया, रिटेन्ड अर्निंग, डिबेंचर्स, ये तीनों हमारे लॉन्ग टर्म है बेटा, और पब्लिक डिपॉजिट भी लॉन्ग टर्म होते हैं, यानी कि ये मेरी बेटा करंट लायबिलिटी बन गई 180 की। और अगर मैं इधर बात करूं तो ये तीनों मेरे करंट एसेट्स हो गए बेटा।
300, ये कितना हो जाएगा 480। अब बताओ क्या आप तीनों लेवल्स कैलकुलेट कर सकते हो बेटा एमपीबीएफ के? आप क्या तीनों एमपीबीएफ के लेवल्स निकाल सकते हो? यस सर, हम निकाल सकते हैं। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट बेटा। इसी तरीके से बेटा हार्डकोर करंट एसेट्स ये रहे बच्चे, देख तो लो ना, क्वेश्चन में गिवन है बेटा, क्वेश्चन 21 डेटा दिया हुआ है, एमपीबीएफ निकालना है तीनों मेथड से। क्रेडिटर से लायबिलिटीज है, बैंक बोरोइंग। बेटा अब बताओ ये तीनों के तीनों मेरे सीएल बन जाएंगे? सोचो जरा सोचो, ये बेटा तीनों के तीनों मेरे सीएल बन जाएंगे? तो सीएल कितना? नहीं दोस्त, सिर्फ हमारे ये वाले 2 लोग सीएल बनेंगे। वेरी गुड बेटा। तो हमारी जो करंट लायबिलिटी है बेटा वो 160 होगी, बैंक को नहीं लेना भी समझाया था। करंट एसेट्स में बात करें तो बेटा आपको सीधा बता ही रखा है, टोटल करंट एसेट्स बेटा ये रहे, टोटल करंट एसेट्स ये रहे। हार्डकोर करंट एसेट्स आपको दे दिए, एमपीबीएफ निकालना है तो 2 मिनट का खेल है जो आप अपने आप कर सकते हो। दोस्तों पहले समझ में आया, ये पेपर में आ चुका है, अभी लीड टेस्ट ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट ये इसी टाइप का क्वेश्चन आपके May 22 के पेपर में आया था 5 नंबर का। मैं ये टॉपिक हर बार करवाता हूं, फ्री के नंबर है। अब जिन बच्चों ने आज तक कभी इसका प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा उन्हें तो समझ नहीं आएगा पेपर में करना क्या था, बट जिन बच्चों ने पढ़ा था उनके लिए तो 2 मिनट का खेल था, कुछ भी नहीं था ये। तो 5 नंबर बेटा फ्री के थे, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना था, राइट। मैंने अब आपको बेटा कॉन्सेप्चुअली भी बता दिया ये टॉपिक कि भाई ये टोटल मैक्सिमम लिमिट है, इसमें अगर कोई एग्जिस्टिंग है तो माइनस, क्योंकि ये वाला टोटल पैसा बैंक दे सकता है। अब 1 दे, 2 दे, 50 दे, जितने मर्जी बैंक दे, ये नया दे, पुराना दे, जो मर्जी दे, मुझे कोई मतलब नहीं है, बट दिस इज द मैक्सिमम जो सारे बैंक मिलकर दे सकते हैं, राइट। चलो अब आप बेटा इसको कॉपी कर लेना और 2 क्वेश्चन 20 और 21 आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है बेटा। तो ये हमारी हो गई स्लाइड नंबर 1 और ये हो गई हमारी स्लाइड नंबर 2। यहां लिख देता हूं मैं बेटा S2, ठीक है। ये हमारे पास स्लाइड नंबर 1 और ये स्लाइड नंबर 2, 20 और 21 बेटा ये दोनों आप कंप्लीट करोगे 2-2 मिनट के, इसमें कुछ है नहीं, 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, आपने कुछ नहीं करना, बस ये 3 कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब आज शाम को 6:30 पर हम मिलेंगे आपके डाउट्स के साथ, पहली बात। दूसरी बात, कल हमारा नाम इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। सबसे पहले हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, इसमें करंट रेशो वाला छोटा सा पॉइंट बचा है, ये टंडन कमेटी के साथ करंट रेशो का क्या रिश्ता है वो बताऊंगा। दूसरा ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट है 15-20 मिनट का, वो कंप्लीट करने के बाद बेटा हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कल शुरू करेंगे और खत्म करेंगे, कल शुरू करेंगे खत्म करेंगे। साथ साथ जो इस चैप्टर का होमवर्क है हम उनके सॉल्यूशन भी कल डिस्कस करेंगे। मैंने बहुत समय दे दिया आपको सॉल्यूशन करने के लिए, अब इससे ज्यादा देना बेटा कोई लॉजिक नहीं है, उसके बाद कोई इसकी अहमियत भी नहीं बचती। तो कल अपन इसके सॉल्यूशन भी कर लेंगे, इसका करंट रेशो, साथ साथ आपका ऑपरेटिंग साइकिल और इन्वेंट्री के नोट्स बेटा मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिए हैं। वो बिल्कुल टुच्चा सा चैप्टर है, उसमें कुछ है नहीं, तो उसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो आराम से हो जाएगा कल, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे बेटा आपसे 7 बजे आज आपके सेशन में। बेटा आप देखो कुछ बच्चे ना बार-बार एक ही बात, सर पीवाईक्यूज, ठीक है बेटा मैं पीवाईक्यूज भैया जब रेडी हो जाएंगे मैं आपको दे दूंगा। आप बार-बार बोलते रहोगे उससे कुछ नहीं होने वाला, आप बोलते रहो, मैं एक ही डायलॉग मारूंगा, अपलोड हो जाएंगे। भाई मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, मैंने आपको वादा करा है तो आपको मिलेंगे, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखो सब मिल जाएगा, ठीक है बेटा। क्योंकि अभी जितना काम दे रहा हूं वो तो तुमसे हो नहीं रहा, उतना होमवर्क तो तुम ढंग से कर नहीं पा रहे, बट इनको पीवाईक्यू कलेक्ट करके अपने फोल्डर में सेव करनी है, अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के फोल्डर मोबाइल में सेव करनी है इनको, बस कि देखो हमारे पास पड़ी है, कल को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना, मतलब नलायक ही रहेंगे। चलो अब हम चलते हैं बेटा, बाय बाय, कल मिलेंगे आपसे आज शाम को 6:30 बजे को डाउट सेशन के लिए, और बाकी हम मिलेंगे बेटा कल।